आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। जुम्मे के दिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। नाज़रीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करें। कल कराची में जिस तरह से आपको मालूम है जुबली मार्केट ज़मीन बोस हो गई है। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दुकानदार जो है उनका माली नुकसान ज़रूर हुआ है। मैं आपको ये बताऊँ कि नाले पर जो लीज़ है वो कौन जारी करता है, क्योंकि नाले पर ये जो मार्केट थी वो कायम थी और इसके पीछे कौन अफसरान मुलव्वस थे, किन्होंने इनको लीज़ दी है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ SBCA की, तो SBCA जो है वो गैर कानूनी तामीरात तो करवा देते हैं, लेकिन जब इस तरह के जब स्ट्रक्चर ज़मीन बोस हो जाते हैं तो उसके बाद जो है SBCA अपने हाथ खड़े कर देता है। इसी तरह की जो गैर कानूनी कमर्शियल में अगर बात करूँ बिल्डिंग्स या फिर रेजिडेंशियल एरियाज़ की जो लीज़ है उनको कौन जारी करता है, इसके पीछे कौन अफसरान मौजूद हैं, ये कौन जो है सारे डिपार्टमेंट हैं। अगर मैं बात करूँ KDA की या फिर वाटर बोर्ड, जो इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो मुलव्वस हैं इन सारी चीज़ों में। इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इन सारे जो करप्ट डिपार्टमेंट्स हैं, अगर मैं डिपार्टमेंट की भी बात नहीं करती, चलिए करप्ट अफसरानों की हम बात कर लेते हैं, इनके पीछे किन का हाथ है, कौन इन सब में मुलव्वस है। इसी वाले से हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। आप हमें कॉल के ज़रिए, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, हमें कॉल के ज़रिए अपने इलाके की निशानदेही करें। ज़रूर हम अपने प्रोग्राम में आप लोगों की आवाज़ उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसका हल निकालने की कोशिश करें इंशाल्लाह। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे मेहमानों के साथ। हमारे साथ ही रहें, क्योंकि आज हम बात करेंगे बहुत अहम इशू पे, जो कि अभी कराची की सूरत हाल चल रही है उसी हवाले से, गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ, या फिर अगर मैं बात करूँ इल्लीगल कनेक्शंस के हवाले से। तो हमारे साथ रहे, एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया, SBCA ने कैसे गैर कानूनी तामीरात का पूरे शहर में जाल बिछाया हुआ है, इनमें कौन अफसरान मुलव्वस है, कौन अफसरान जो है फ़रार हो चुके हैं, इसी वाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नजमी आलम, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है MQM पाकिस्तान से फयाज़ कायम खानी। मैं आप लोगों को खुशामदीद कहूँगी, कैसे आप लोग खैरियत से हैं। मैं पहली तो सवाल मैं आपसे कहना चाहूँगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत छोड़कर वफाक की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि वफाक की मुझे लग रहा है कि नुमाइंदे काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको कॉपी करने की कोशिश कर रही है। ये वफाक के नुमाइंदे से मुराद आपकी क्या है? किसको कॉपी कर रहे हैं? मतलब उनके MPs इस तरह से डोर टू डोर लोगों से मीटिंग्स कर रहे हैं और उनसे जिस तरह के उन्होंने दावे वादे किए थे वो पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर था, तो 600 कितने अरब रुपए का था, वो आज तक हम इंतजार ही कर रहे हैं उन वादों का। हमारी भी लोकल तंजीमें हैं, सबकी होती हैं लोकल तंजीमें, वो अपने तौर पे लोगों से मुलाकातें करते हैं। मैं भी जो मेरा हल्का है वहाँ लोगों से मिलता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि खाली हम उनकी नकल कर रहे हैं, वो तो अभी तफील मकतब है सियासत में, हम उनकी नकल नहीं करेंगे, नकल वो हमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर था, रोटी कपड़ा और मकान, आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के हम जो है ऑर्डर्स का एहतराम करते हैं, लेकिन साथ साथ जो रोटी कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी का एक मंशूर था, लेकिन वो मंशूर है, अच्छा था, मतलब है, ठीक है, सही है, लेकिन मुझे वो था लग रहा है क्योंकि वो उस तरह के मामला नजर नहीं आ रहे। रोटी कपड़े से तो हमारी जो है बहुत दूर जा चुकी है। आप देखिए बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है कोविड के दौरान में, आपकी कसूर नहीं है, लेकिन सिंध में गवर्नमेंट किसकी है सर? सिंध में गवर्नमेंट कसूर है। आज जो मुल्क में महंगाई कि हम अभी कल रात में मैं सुन रहा था कि 400 मिलियन टन गंदम बाहर से इंपोर्ट होगी। जब हम 2008 में आए तो उस वक्त भी पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट कर रहा था। जी। हमने पॉलिसीज की, एक साल में हमने गंदम इंपोर्ट करना बंद कर दी थी। ठीक है। हमारे पास फाजिल गंदम हो गई थी। अभी कल वजीर खजाना साहब को मैंने रात को टीवी पर सुना कि 40 मिलियन या 400 मिलियन, मुझे फिगर याद नहीं है, हम गंदम इंपोर्ट करेंगे। आपके यहाँ देखिए मुल्क में महंगाई ये फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से होता है। आपने अभी बजट पास किया, अगले दिन आपने पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ा दिए। मिनी बजट 24 घंटे भी इंतजार नहीं किया आपने, पेट्रोल और डीजल के दाम, उसका इफेक्ट तो आएगा लोगों पर।
तो जो फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, अब वो अलग बात है, वो कहते हैं कि जी ये महंगाई जो है वो पिछली हुकूमतों की वजह से हो रही है, जो उनका मखसूस जुमला। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ उन्होंने ये नहीं कहा कि कोविड भी उनकी वजह से आया है। सही नहीं, वो तो एक इमरान आलमी खान वबा है साहब उसको ना। भी कह देते कोविड उनकी वजह से आया है। मेरी देखिए, ये अब उनकी नाक़िस पॉलिसीज़ हैं। उनका एम क्या है? जो आवाम के वोट से मुंतखब होकर आते हैं, उनका टारगेट होता है आवाम के मफादात का ख्याल करना। जो चोरी से आते हैं, किसी बैकडोर से आते हैं, उनके नज़र में आवाम की अहमियत नहीं होती है। तो इमरान खान और उनकी टीम, जिस टीम का माशी पॉलिसियों का हाल ये है कि हर साल एक वजीर ख़जाना बदल रहा है, यानी कि कोई स्टेगनेंट पॉलिसी नहीं है उनके पास। उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है कि हमारी ये इकोनॉमिक पॉलिसी एक दिन की नहीं होती है, ये 4-5 साल 10 साल की बनती है। ये हर साल एक नया वजीर ख़जाना लाते हैं कि जी पिछला वाला नाकाम हो गया। तो भाई अगर वो कामयाब थे, इमरान खान की गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज कामयाब थी, तो पहले वजीर ख़जाना को नहीं हटना चाहिए। तो बिल्कुल। अच्छा जी, ये ठीक बता रहा है कि इनके पास कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने बात गोल कर दी ना। जब मेरा सवाल था उस तरह से आपने उसका जवाब दिया नहीं है। मतलब मेरा कहने का ये था कि जो गैर कानूनी तजावुज़ात हो रहे हैं, वो एक अलग इशू है। आपने महंगाई और रोटी कपड़ा मकान का देखिए, बिल्कुल गैर कानूनी तजावुज़ात कराची में हो रही हैं और आज से नहीं हो रही। मुझे आज भी याद है नाज़ाबाद में ये एक तो कच्ची आबादियां बनती थी कराची में, एक तो होती है कच्ची आबादियां जो बनी हैं, एक है प्रॉपर आबादियों में। वो जो ज्यादा खतरनाक है कि प्रॉपर आबादियों में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन। जी हाँ, हमें आज भी, हमने नाज़ाबाद बचपन में गुजारा। आज नाज़ाबाद जाते हैं तो हमें लगता है कि हम किसी दड़बे में आ गए। बिल्कुल। आप नाज़ाबाद की बात करें, यहाँ पे मैं लियाकतबाद आपके सामने एग्जाम्पल है, यहाँ पे मलीर, कोरंगी, लांडी सब जगह पे। तो सुन जी, मेरा सिर्फ नाज़ाबाद की मिसाल देने की, क्योंकि मैंने वहाँ रहा हूँ, मुझे उसका ज्यादा पता है बनिस्बत दूसरे इलाकों के। आज वहाँ हर फ्लोर पे हर जगह पोषण ही पोषण, पोषण ही पोषण बनाई। और ये पोषण का काम शुरू हुआ, आपको अल्लाह भला करे, 2005 से। ठीक है, 2005 से ये पोषन्स का काम शुरू हुआ। ठीक है। और कच्ची आबादियां तो अपनी कच्ची आबादियों में भी वो गलत है कि वो ग्राउंड पर 3 बना देते हैं, 4 बना देते हैं, लेकिन जो प्लान्ड इलाके थे, जो बेहतरीन तरीके से बने हुए थे, नॉर्थ नाज़ाबाद, लालू खेत भी इवन, वहाँ पर 2005 के बाद ये काम शुरू हुआ और इतने भरपूर तरीके से हुआ कि आज वो एक बिल्डिंगों का जंगल बन गया है। नाज़ाबाद, बिल्कुल बी एरिया, नॉर्थ नाज़ाबाद, जहाँ पे भी आप कह रही हैं, मैं कि 2 हैं फ़र्क इसमें, एक कच्ची आबादी, एक प्लान्ड आबादी को तबाह करना। अच्छा, तो इस पूरे प्लान के पीछे कौन था? कौन ऐसी हमारे शख्सियात मौजूद थी? कौन ऐसे हमारे करप्ट अफसरान मौजूद थे? बात ये कच्ची आबादी, क्योंकि बात ये क्या, हम अगर हम यहाँ पे बात कर लेते नाज़ाबाद, क्योंकि वो तो आपका रेजिडेंशियल एरिया था, खुदा वहाँ पे रह रहे थे, तो ये लेकिन बात ये कि लियारी जैसे इलाके में ये काम कब शुरू हुआ? 2005 में मुस्तफा कमाल साहब के दौर थे। अब मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। नजमी भाई जो है ना, नजमी हमारे भाई मोहतरम, हमारे लिए वो बात वो कर रहे हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है वो पूछ रहे हैं कि किसने किया है। जिसकी जिम्मेदारी है वो पूछ रहा है किसने किया है। 13 साल से पीपल्स पार्टी बैठी हुई है। पहली बात तो बुनियादी तौर पे जो गलत है कि जिसको SBC कहते हैं, जो कि KBC है, बिल्कुल बुनियादी तौर पे ये सिंध गवर्नमेंट का महकमा नहीं है। क्यों लिया हुआ है? बुनियादी तौर पे ये बल्दियाती महकमा है, बल्दियाती इदारा है, जो कि पीपल्स पार्टी ने इस 18वीं तरमीम के बाद अपनी सिंध असेंबली से कानून साजी करके अपने पास ले लिया है। ठीक है। बुनियादी तौर पर तो बुनियाद ये गलत हो गई है कि एक बल्दियाती इदारे को एक सूबाई हुकूमत ने अपने पास रख लिया है। ठीक है। अच्छा जी, इसकी वजह क्या है? लाजमी सी बात है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है करप्शन, बदनवानी। क्योंकि अगर KBCA में जो पैसे की रेल पेल चल रही, जिसको चीफ जस्टिस साहब ने भी पिछले हफ्ते कहा है कि कौन है वो यूनुस मेमन जो पूरा कराची चला रहा है। बिल्कुल ठीक, लेकिन फयाज साहब, असल बात नहीं, बात ये है 2010 से जो है नजमी भाई लोग जो है ना
यहाँ पे 2008 से यहाँ पे मौजूद है। आज इसको 13 साल हो गए। 2008 से 2013 तक नहीं, ये भी मौजूद थे नहीं, हमारे बात साथ सुनिए, सेंट्रल गवर्नमेंट 2008 में। से पूरे पौने 5 साल पूरे मजे किए। रजवी भाई मेरी बात सुनिए, हमने कोई मजे नहीं किए। तो छोड़ देते पहले साल। नहीं, बिल्कुल मजे पहले साल छोड़ देते। 2008 से ये लोग मौजूद है। एक बल्दियाती इदारे को पे काबिज है, क्योंकि उसमें करप्शन का ये जितना भी ये पूरा जंगल बन गया ना कराची, ये सारा जंगल नहीं, जंगल तो वीरान होते हैं ना, ये तो दरबा बन चुका है। ये पूरा हाँ, ये हाँ, सारा दरबा का बन सारा गया है। कारनामा, ये कारनामा सारा पीपल्स पार्टी का है। हाँ। वजह क्या है? एसबीसीए इनके पास है, ठीक है। एसबीसीए में जितने भी ये केबीसी जिसको कहें बिल्डिंग अथॉरिटी, अभी SBCA है, जी, जी। जितने भी लोग हैं ये इनके अपॉइंट किए हुए हैं। डीजी देख ले, डायरेक्टर देख ले, जिनको डीजीपी कह रहे हैं, जो डायरेक्टर से पहले जितने भी लोग हैं इन्होंने केबीसी एसबीसी के ऊपर पूरे पर कंट्रोल रखा हुआ है। ठीक है। और ये जितनी परमिशनें मिल रही है, जितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये 5 साल का कोई चक्कर नहीं है, ये सारा का सारा भी 5-7 साल के अंदर हुआ है। ये 2005 से शुरू हुआ है। मुस्तफा कमाल के दौर में जब एमक्यूएम के हर यूनिट इंचार्ज, हर सेक्टर इंचार्ज आप ही की पार्टी का था ना। सारे नाज़िमाबाद में 2005 में कौन बना? मैंने आपकी बात सुनी ना, ये कौन नाज़िम बना? सारा एमक्यूएम ने किया, नाज़िमाबाद लागू किया। यहाँ पे मैं एक यहाँ पे बात कहना चाहती, मैं बात ही कहना चाहती हूँ। मैंने जो सुना है ना, मैंने भी कुछ सुना है, मैं भी यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। जो इससे पहले जफर हसन डीजी थे वो एमक्यूएम के चहीते थे। नहीं, अरे बड़े खास आदमी थे, बड़े खास। ये मामला खराब हुआ है पीपल्स पार्टी के जो फ्रंट मैन थे काका की वजह से। अच्छा। जिस दिन काका की अपॉइंटमेंट हुई थी उस दिन ये एसबीसी बनी थी। अब आज भी वो कनाडा में बैठे हुए कंट्रोल कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस कहते हैं कि कराची में एक सिस्टम है, एक सिस्टम के तहत काम हो रहा। वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम है यूनुस मेमन का, वो सिस्टम है कादिर काका का। अच्छा, ये काका मैंने नाम तो जरूर सुना है, लेकिन ये है कहाँ पे ये साहब? वो यहाँ से मफरूर है, वो यहाँ से भागे हुए हैं। इस कराची का बेड़ा गर्क करके वो यहाँ से फरार हो चुके हैं। वो पीपल्स पार्टी के फ्रंटमैन है। ओके। और ये यूनुस मेमन इनके फ्रंटमैन है। जितना भी निजाम चल रहा है इस वक्त कराची के अंदर, जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो रोडों पे बनाए हुए हैं, जो नालों पे बनाए हुए हैं, जो फुटपाथों पे बनाए हुए हैं, ये सारे कारनामे इनके हैं। ठीक है। वजह तो कोई है ना, असल वजह ये है कि प्रोविंशियल जो ये सूबाई हुकूमत है, ये मुसलसल पिछले 13 साल से यहाँ कंटिन्यू काम कर रही है। कौन रोकेगा? किसने रोकना है? मास्टर प्लान इनके पास है, शहर का पूरा मास्टर प्लान इनके पास है, डिपार्टमेंट इनके पास है, ठीक है। एसबीसी इनके पास है, वाटर बोर्ड। अच्छा, एक बिल्डिंग बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है? बिल्डिंग बनाने के जिन ये बुनियादी सहूलियात होती है, गैस, बिजली, जो सूबाई इदारों की जो एनओसी चाहिए होती है, वो सारी इनके पास है। अगर एक इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक प्रोजेक्ट गलत बन रहा है, वाटर बोर्ड उसमें कनेक्शन नहीं देगा, केएससी उसको कनेक्शन नहीं देगी, लेकिन दे रहे हैं। सुई गैस भी नहीं दे सकते इसी तरह से। सीवरेज का सिस्टम नहीं बनेगा। क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि ये सारा इंटरलिंक है निजाम, ये एक पूरा सिस्टम के तहत चल रहा है। बदलू एक करप्शन का एक पूरा एक वेब कायम है, एक वेब ऑफ करप्शन है। वाटर बोर्ड इनके पास है, वाटर बोर्ड के पास वाटर बोर्ड इनके पास है। डिपार्टमेंट भी तो आप लोगों के अंडर ही थे ना, आप लोग भी तो देख रहे थे। उस वक्त नहीं थे, उस वक्त एक सेकंड मैं बता दूं, एक मिसाल दे दूं, सिर्फ एक मिसाल। पानी की हालत ये नहीं थी जो आज है। उस वक्त पानी को परेशान थी। जब लाइंस एरिया प्रोजेक्ट हुआ, कराची के बहुत बड़ा एक चीज है TP2, उस पूरे को बर्बाद कर दिया एमक्यूएम ने। वहां से अपने वोटर उठा करके ये इलाका हम कवर करने, TP2 में आपने लोगों को क्यों बसाया? क्यों बसा? वो TP2 अब TP2 को करने के आगे बीच के भाई TP2 नहीं आप लोगों ने बिठाया ना लाइन से। बात हमने नहीं बिठाया, ये भी हमने काम किया हुआ। हाँ, ये किया आपने। आप हमने जो काम किया ना, सबसे बड़ा ट्रीटमेंट प्लान बना था, ट्रीटमेंट जगह खत्म कर दी। लेकिन सर अभी बात, आपके पास है वाटर बोर्ड, अभी TP2 तो महमूदाबाद, अभी TP2 महमूदाबाद सईद गनी के छोटे भाई देख रहे हैं। चैलेंज करता हूं K21 की न्यूज को, ये भी चले मेरे साथ, मैं भी चलता हूं। मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद के वो पार्क दिखाता हूं, मस्जिद अशरफ पार्क, जिसपे इन्होंने अपने शहीदों के नाम पे प्लॉट अलॉट किए एमक्यूएम ने। आज वहां बिल्डिंगें बनी हुई है। मैं आपको 10 पार्क नॉर्थ नाज़िमाबाद में दिखाता हूं जो एमक्यूएम की वजह से वो पार्क और खेल के मैदान खत्म हो गए।
बात सर, आप लेकिन कर रहे हैं। लियारी में मैं भी तो कह रहा हूँ आप भी आप चले। इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए नहीं, बदमाश। वो इंक्रोचमेंट नहीं है। नहीं नहीं, आप जो बात वो कर रहे हैं encroachment नहीं ना, है। आप 10 बात तो दूसरी पार्क बात है। और आपको प्लेग्राउंड ये को- देखिए बात, भाई आप कैसे? एक पार्क मुझे नहीं बता सकते हैं पार्क जो और अवामी पार्क प्लेग्राउंड हो। को आपने कैसे आज अलॉट भी कर मौजूद दिया? है सारे सारे। नहीं है बर्बाद आपने सर, कर नहीं दिए। है सर, आपने नहीं किया। है, लेकिन यहाँ पहले पे आप लोगों अगर ने बंदूक से बर्बाद किया, उसके बाद मुस्तफा कमाल आया, उसने कराची के खेल के मैदान पार्क शहीदों के नाम पर मैं कह रहा हूं ना, टाइम रखें। देखें, आप- K21 की न्यूज लाइन में आपको उस पार्क पे खड़ा कर आप जो है ना मस्जिद अशरफ पार्क में मैंने क्रिकेट खेली है। एक मिनट, अब देखता हूं तो एक वहां पे मिनट। घर बने हुए हैं। आप पिछले मेरी बात सुने, इस तरह 2005 इल्जाम तराशी मैं तो- नहीं नहीं, इल्जाम मैं तो तराशी कुछ नहीं होगा। सिंपली आप कह रहा इस हूं, बात का कोई चले। सबूत नहीं नहीं, मेरी बात सुने। सर सबूत अब आपके ये एग्जाम सामने के ऊपर आप जो है चले ना, ये जो एक चाइना मिनट, फयाज कटिंग और ये साहब, फला कटिंग, फयाज साहब, ये फयाज इल्जामात साहब, फयाज सारे साहब। आप इल्जामात दिखा नहीं सर, इंतजाम की बात नहीं है, खुल्लम खुल्ला पूरा शहर में आप जाके देखिए कहाँ से तफरी के लिए आवाम के पार्क सही नहीं है। ये पार्क भी हमने बनाए हुए हैं। जो बने थे, लेकिन ये अब तो पार्क कब- भी जितने भी जिनके अंदर- अवामी पार्क जिनके अंदर आपने हैं, घर बना जितने दिए। मॉडल पार्क हैं, ये हमने बनाए हुए हैं, किसी ने नहीं बनाया कराची के सर अब अंदर। तो इक्का दुक्का रह गया ना, बाकी कहाँ सब रह तो गई? कब्जा हो दो गया है। पार्क, आप मॉडल आपके पार्क- बाद तो मुझे कोई पार्क दिखा दे, कहाँ है पार्क? देखिए जो मॉडल पार्क मौजूद आप है- मुझे गुलशन में नहीं, दिखा दें। हम देखिए जो मॉडल पार्क मौजूद है ना, ये सारे वो हमारा से मॉडल के हद तक ही रह गए नहीं हैं। नहीं, कोई हाँ, मॉडल तो- तक नहीं गए। ये इल्जाम तराशी कोई कोई एक तो कोई बात इसका इलाज बताइए नहीं जो आपने है। बनाया और हो। दूसरी बात देखें रजनी भाई, बात ये है, मेरे भाई आप बताएं पिछले ना, 13 पार्क का साल नाम से आप पिछले 13 साल से हुकूमत कर रहे 13 हैं। साल में 5 अब साल बात हमारे ये है साथ कि आप उसको कम नहीं- से उसको कम नहीं एक exclude चीज कर- सुधार के बता दें। सर मैं आपको 10 चीजें ऐसी गिना दूंगा, 10 चीजें ऐसी गिना दूंगा बताएं। आपको। आज ये पानी की जो मारामारी चल रही है, ये पानी का ये बुरहान खड़ा है, ये किसकी वजह से? पीपल्स पार्टी की वजह से। अच्छा चलिए कर लें, फिर मैं जवाब पीपल्स पार्टी की वजह से। आप 2006 से जो है वो K4 का मंसूबा हैंग हुआ है, लटका पड़ा हुआ है। आज एमक्यूएम का प्लान था, एमक्यूएम का मंसूबा था वो, एमक्यूएम ने परवेज मुशर्रफ से उसको अप्रूव करवाया, बाकायदा उसकी परमिशन ली गई, उसका फंड रखा गया, ठीक है। आज तक वो K4 का मंसूबा इनसे कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, 25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो है, 25 अरब का प्रोजेक्ट था, वो आज 150 अरब रुपए का बन चुका है। को पता है लेकिन वो बन नहीं सका आज तक। वो कौन कर क्यों रहा है? करेगा? इसलिए कि एक बहरिया इनका है, इन्होंने बहरिया की तरफ मोड़ना है। बहरिया टाउन में देना ना पानी, इन्होंने कौन देगा पानी? क्योंकि बहरिया टाउन डीएचए इनका को है। कौन देगा? डीएचए को या आपकी जिम्मेदारी है ना, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। डीएचए भी बोला करें। आपने आप 45 लोग जगह पर पे बदलते हैं डीएचए को बोलते 45 हुए। जगह पे जो है उसको रोका हुआ है। आपने 45 जगह पे DHA का नाम फिजिबिलिटी लेते रिपोर्ट, आपके देखिए बात पास सुने, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी हुई, नेस्पैक ने उसको अप्रूव कर दिया है, एफडब्ल्यूओ को दिया हुआ है। लेकिन एफडब्ल्यूओ जब काम करेगी जब ये परमिशन देंगे, लेकिन इन्होंने ना जमीन देनी है, ना इन्होंने पंपिंग स्टेशन बनवाने हैं, ना वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। 25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट 150 अरब रुपए पहुंचा दिया इन्होंने। अगर वही मंसूबा जो 2006 का था वो अगर कंप्लीट होता तो आज ये पानी की मारामारी 3 डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती। K4 का मंसूबा इन्होंने नहीं बनने दिया, केबीसी उठाए, वो उसकी भी हालत, क्योंकि वाटर इनके पास है, इन्होंने नहीं सर देना है। बजट ही नहीं दे रहे थे। इसलिए कि ऐसे अब देंगे नहीं ना ये लोग, ये काम नहीं करेंगे। कराची से तो ये असल में थोड़ी पीपल्स पार्टी का करा- प्रॉब्लम क्या है मैं बता दूं सेकंड, आपको। मैं आपको- असल मसला देखिए रजवी भाई, ये आप भी जानते हैं, पीपल्स बात पार्टी सुन की लें। पीपल्स ये पार्टी की बार-बार नुमाइंदगी KBC नहीं कह रहे है, हैं ना। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी मैं- नहीं मेरी बात है। सुनिए, जो कराची का बुरा हाल आपने किया, हमारा जानबूझ के किया हुआ है। अरे भाई, सर, आपको जो दोनों के कराची के टाइम पे लोगों ने कराची का reject बुरा किया, हाल वो हुआ। आपकी नहीं, नहीं, हरकतों अभी- पे किया। अभी भी- नहीं नहीं, ठीक है, तहरीर साहब को वोट दिया उन्होंने। आपने शहर को जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी ना, मेरी बात इसको सुनिए। गांव बना दिया है। अच्छा मेरी बात सुनिए, आपको जो कराची के लोगों ने पिछले इलेक्शन में रिजेक्ट किया और पीटीआई को वोट दिया, जी जी 9-0 से भी आपको जी, बिल्कुल। वोट नहीं, वो किस वजह से पर हुआ? देखें वो वजह बोल देना। जी, जी। या तो कहते हैं फेयर हुआ, नहीं। या ये कहते हैं कि हमारी ना हमने कराची को तबाह किया इसलिए अब लोगों ने मुझे वोट जवाब नहीं भी दिया। तो रहे ना। दोनों में से एक देखिए, जवाब 2000 है। तो सर लियारी से भी पीपल्स पार्टी हारी है मैं ना। जवाब दे रहा ये तो- हूं। ये तो- मैं जवाब लियारी देता से हूं, भी हारी आप ना है। दें। 2018 के इलेक्शन को लेके जो हमने अपनी रिजर्वेशन फेडरल गवर्नमेंट को दी है, हमारा जो एग्रीमेंट है उसके अंदर मौजूद है, एक शिक है, ठीक है। हम 2018 के ऊपर हमारे तहफुज़ात थे और आज भी मौजूद है, ठीक है। और उन्हीं के साथ बैठेंगे। नहीं बैठने की जैसे इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ ने कराया था कि इलेक्शन कमीशन ने कराया था? इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराया था ना, तहरीक इंसाफ ने थोड़ी कराया। और जहां तक जीत हार का ताल्लुक है, आप भी जानते हैं, आप तो लियारी से बड़ी मजबूत सीट आ रहे हुए हैं, हाँ, जो हाँ, हारे 77 से में जीते हुए हैं, ठीक है। हार जीत का जो है ना नजमी भाई, बात ये हार जीत का कोई वो नहीं है। बात ये है इसमें कि 2018 के इलेक्शन का डिस्कस करने का कोई फायदा भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसमें बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। बात यह है नजमी भाई, कराची को देखें, कराची की जो हालत बनी हुई है, पीपल्स पार्टी का काम है कि वो ये भी एक बिल्कुल हम सूबे का एक हिस्सा है, एक शहर है सूबे का।
आप कोई एक ऐसा पहलू बता दें शहर का जिससे सुधार आई हो। आप बराए मेहरबानी इस पर रहम करें शहर के ऊपर। शहर को या तो देखें प्रॉब्लम क्या है, ये 18वीं तरमीम के बाद सारा मसला खड़ा हुआ है। आप बात को समझें, आम आवाम समझेगी इस बात को जब मैं एक बात बताता हूँ आपको। 18वीं तरमीम के बाद मसला क्या हुआ है। 18वीं तरमीम एक ऐसा जो थी तो एक भलाई के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर ली है। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम की आड़ के अंदर जो है एक फेडरेशन बना ली है। अमली तौर पे अमलन जो है सिंध एक सिंधु देश बन चुका है। ये 18वीं तरमीम की वजह से, 18वीं तरमीम की वजह से ये आज ये नौबत तक आ गई है कि 150 किलोमीटर से लोग अलहदगी पसंद उठ के वो पाक फौज के खिलाफ नफरत अंगेज नारे मारे, पाकिस्तान तोड़ने के नारे मारे। पीपल्स पार्टी की वजह से पीपल्स पार्टी एक बात कहता हूं मैं आपको, देखिए बात ये है कि 18वीं तरमीम के बाद इसमें जितने बल्दियाती इदारे थे वो काबिज ले लिए। आज मेरी बात सुने, कम किसी ने नहीं छोड़ा। नहीं, आप मेरी बात छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से पहले बस मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे मुल्क के नौजवान, हमारी नई नस्ल, हमारी यूथ, वो कब तक हाथों में जो है अपनी डिग्रीज, अपने जो है सर्टिफिकेट्स लेकर घूमते रहेंगे, कब तक इस तरह से बेरोजगारी का शिकार होते रहेंगे, कब तक इस सियासत का हिस्सा बनते रहेंगे। हमारी अगर बात करो खवातीन की, तो आप देख लें आज भी कोरंगी, लांटी, लियारी जैसे इलाके में भी वहाँ पे गैलन्स लेके घूम रही होती है और वहाँ पे भी उनको बूंद पानी के लिए वो परेशान होती है, उनको पानी मैसर नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू शामिल करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले मैं एक सवालिया निशान छोड़ कर गई थी। हमारी कराची के अवाम, हमारी कराची के नौजवान जो हमारे मुल्क का मेहमान है, जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, कब तक हाथों में अपनी डिग्रीज़ लिए। मैंने कई इंजीनियर्स, कई MBBS डॉक्टर्स को मैंने देखा है कि कोई ठेला लगा रहा है, कोई चिप्स बेच रहा है, कब तक वो इस तरह से रोडों पे अपनी डिग्रीज़ लिए घूमते रहेंगे, कब तक वो इस तरह की मतलब ये एक मेहनत करने में शर्म नहीं है, एक मेहनत है, लेकिन फिर भी कब तक जो है वो इस तरह के एक तालीम याफ्ता इंसान का सारी ज़िंदगी का अपनी जमा पूंजी लगा देता है कि एक अच्छी पोस्ट हासिल हो, लेकिन एक अच्छी पोस्ट ना होने के मतलब एक अच्छी डिग्री होने के बावजूद ना अच्छी पोस्ट हाथ में हो, तो मतलब एक सवालिया निशान है ना। इसी तरह से अगर मैं बात करूं हमारी खवातीन की, कि वो गैलेंस ले लेके, एक ही पुराने ज़माने के दौर में हमने सुना था, हम फिल्मों में देखा करते थे, ड्रामों में देखा करते थे कि औरतें सर पे मटका लिए, हाथों में गैलेंस लिए जो है पानी भर रही हैं। तो आज मुझे वो जो फिल्में, वो जो ड्रामा है ना, मुझे हकीकत में नज़र आता है। और जब मैं बाहर जाती हूँ, मैं देखती हूँ, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि कब तक हम एक बहुत एडवांस दौर के साथ अब चल रहे हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि हम लोग उस दौर के साथ उनके उस मतलब उसमें अब हम जो है चल सकते हैं आगे। हम बहुत पीछे की तरफ जा चुके हैं। शायद ये हमारे हुक्मरानों का की गफलत है, उनकी नाअहली, जिसकी वजह से आज ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही है। 18वीं तरमीम का फयाज़ कायम खानी साहब कह रहे थे कि 18वीं तरमीम के बाद जो है सूबा जो खुद मुख्तार हो जाता है, लेकिन उसमें खुद मुख्तारी के बजाय यहाँ पे अपने मफादात को देखा जा रहा है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस सवाल को कंटिन्यू करें। अच्छा जी, बात ये है, आपने अभी 2-3 बातें कही हैं। पहले उस बात को उठाता हूँ मैं कि जी नौजवान डिग्रियाँ लेकर कब तक फिरते रहेंगे, ख़ास तौर पर शहरी सिंध के। जी हाँ, ये इसी तरह फिरते रहेंगे। ये इसी तरह कोई बाइकों के ऊपर जो है वो फूड सप्लाई करता रहेगा, जी हाँ, कोई जो है वो दुकानों पे काम करता रहेगा, कोई ठेले लगाता रहेगा। क्यों रहेगा? ये इसी तरह रहेगा जब तक ये निज़ाम रहेगा, जब तक ये बदनवानी का, करप्शन का निज़ाम रहेगा सिंध के अंदर, यही काम रहेगा। जब तक जाली डोमिसालों के ऊपर शहरी कोटे पे देहात का आदमी आके नौकरी करता रहेगा, जब तक यही रहेगा। जब तक ये रहेगा, जब तक इस निज़ाम को वाइंड अप नहीं किया जाएगा, जब तक कोई इंसाफ का कानून लागू नहीं होगा। वजह इसकी क्या है कि जब पीपल्स पार्टी ने एक और ये खेल खेला हुआ है, उसने जाली डोमिसाइल और PRC के ऊपर शहरी सिंध से, जो शहरी सिंध का कोटा 40%, उसमें भी दही सिंध से लाके लोगों को बनाया हुआ है। ताज़ा तरीन मिसाल दे दूं, पब्लिक सर्विस कमीशन में 2 बहन भाइयों की सिलेक्शन हुई। भाई जो है रूरल एरिया से है और बहन अर्बन एरिया से। एक ही बाप की 2 औलाद अर्बन एरिया से। PRC डोमिसाइल के अंदर ना ही तो उनकी तालीम देखी जा रही है कि उन्होंने बेसिक जो एजुकेशन है वो कहाँ से ली है,
उनके बाप का शनाख्ती कार्ड कहाँ का है, उनकी माँ का शनाख्ती कार्ड कहाँ पे है। हजारों लाखों के हिसाब से जाली डोमिसाइल बने हैं पूरे। आप उठा के किसी भी महकमे की नौकरियों का इश्तिहार उठा के देख लें, जाली डोमिसाइल के ऊपर नेब ने जो है इंक्वायरी शुरू की, इन्होंने अपने असल रसूख से वो भी रुकवा दी, क्योंकि इनके पास सियासी हमारे सियासी मुफादात है ना, सियासी मुफादात है। वफाक के मैं साफ कह रहा हूँ आपको, मैं साफ कह रहा हूँ कि वफाक के सियासी मुफादात आपसे वापस हुए हैं, जिसकी वजह से वो नेब की इंक्वायरी वापस करवा दी कि नेब की जाली डोमिसाइल में नेब की इंक्वायरी वापस नहीं हुई। हम जो है 1.5 साल से जाली डोमिसाइल के ऊपर पिटीशन हमारी है सिंध हाई कोर्ट के अंदर, आज तक सुनवाई नहीं हुई। वो भी हमारा कसूर, कोर्ट को हमने भी कर लिया, वजह है सब कुछ आपके हाथ में है, वोट भी हमारे हाथ में। अरे आप तो किसी को फंड ना दे, किसी को नहीं, देखिए बात सुने, बात नहीं सुनवाई तो खुद मुख्तार है, वो चाहे वो जगह नहीं, मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो कि इस वक्त टीवी बैठ के नहीं बोल सकता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो सिंध गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उसके हाथ में है। चाहे कोर्ट्स हो, चाहे लोअर कोर्ट्स हो, सेक्शन कोर्ट्स हो, उनको फंड कौन जारी करता है? सिंध गवर्नमेंट ही करेगी ना। ये बार्स को कौन फंड देता है? सिंध गवर्नमेंट देगी, देगा कौन उनको पैसा? ये बहरहाल ये बात ऐसी है कि जिसको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि जाली डोमिसाइल के ऊपर जब तक ये मामला चलते रहेंगे, हम कराची शहरी सिंध का जो नौजवान है उसको रोजगार नहीं मिलेगा, उसको नौकरियां नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आ जाएगी एसबीएसई की, आपने बताइए एसबीएसई ये जो बिल्डिंग कंट्रोल के अथॉरिटी के अंदर जो है ना, ये अब निजाम नहीं सुधरेगा जब तक ये बल्दियाती इदारा बल्दियात के हवाले नहीं किया जाएगा। और ये करप्ट अफसरान है, ये करप्ट अफसरान कैसे जाएंगे? जिनकी पोस्टिंग करने वाले सिंध गवर्नमेंट है, जिनको लाने वाली सिंध गवर्नमेंट है। बात ये है कि काका किसका था, यूनुस मेमन किसका था, ये जो मौजूदा लोग बैठे हुए किसके हैं? ये सिंध गवर्नमेंट के अपॉइंट किए हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट देखें बात ये है, सिंध केबीसीए थी, इसमें इन्होंने एसबीसी बनाया, ठीक है, अपने कानून साजी से। इन्होंने हैदराबाद में बना दिया, इन्होंने सक्खर में बना दिया, बस। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान सिंध में नहीं है कहीं एसबीसी है। शहरी सिंध में एसबीसी है क्योंकि यहां से इनकम है इनको, यहां से जो पैसा करोड़ों के हिसाब से ये लोग जो ले रहे हैं, इसकी वजह ये है। अच्छा, मतलब मंथली इनको मंथली नहीं है, मिनटों के हिसाब से है, सेकंडों के हिसाब से पैसा है। अच्छा, मंथली छोड़े, मंथली होती है जो पुलिस वाले लेते हैं। इन्होंने ये कहा कि हम कोर्ट्स, पहले नैब को कहा कि नैब से हमने सेटिंग कर ली, फिर इन्होंने हमसे कहा कि जी वो अभी इन्होंने कहा कि कोर्ट से। भाई कोर्ट्स और नैब क्या हम कैसे कर सकते हैं? नैब से, नैब आपके जो बिग बॉस हैं उनके कंट्रोल में है, इमरान खान साहब के, हमारे कंट्रोल में। इमरान खान साहब के कंट्रोल में होता ना, जरदारी साहब भी घर नहीं होते, शकील अहमद घर पे नहीं होता, फरियाद घर पे नहीं होती, जाखड़ी घर पे नहीं होता। देखिए बात सुने, मैं आपको बिल्कुल सच बता। मुझे बात, इन्होंने एक बात और की कि यहाँ पर देखिए, अब अगर कोई आदमी यहाँ पे रहता है, उसके बच्चे यहाँ बड़े हुए, चाहे वो इंटीरियर सिंध का पार्ट या वो पंजाब से है या केपीके से है, अब अगर वो यहाँ रहता है, उसके बच्चे यहाँ पैदा होके बड़े हो गए, अब उनको कहाँ से मिलना चाहिए? उन्होंने पढ़ा, मिलना चाहिए ना, यहाँ से मिलना चाहिए ना। मतलब इसमें बाकी एक बड़ी है ये कि एक आदमी यहाँ रहता है, उसने सरकारी नौकरी कर रहा है जी, और उसके बच्चे यहाँ बड़े हुए, यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े, अब उनका डोमिसाइल और पीआरसी ना बने तो वो कहाँ से बनवाए? इसका जवाब भी अगर मेरे भाई दे दें। बिल्कुल मैं बताता हूँ नजमी भाई, ऐसा नहीं है, इतना सादा नहीं है। इसकी वजह क्या है? पीआरसी डोमिसाइल जो है मैट्रिक किया हुआ जैकबाबाद से नहीं, मैं मैट्रिक किया जैकबाबाद से। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं, कराची में जो देखिए, कराची में जो लोग रह रहे हैं सिंधी हमारे भाई हैं। मैं कराची में पैदा हुआ, कराची से मैट्रिक किया। हम सिंध में रहते हैं। नहीं, मैं देखिए मेरे हमारे सिंधियों से कोई इख्तिलाफात नहीं है, हम उस नस्ल पर सोच के खिलाफ हैं। अच्छा, बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी बात की, नस्ल परस्त सोच, उस सोच के खिलाफ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। कराची के अंदर नस्ल परस्त सोच के साथ कराची के अंदर 6 डीसी हैं, अलायंस करते हैं नहीं सिंध के साथ। देखिए सिंध हमेशा से इनका और जीए सिंध का बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। ये तो आपने इंकशाफ किया है। जीए सिंह से हमारा कोई कभी रहा है? अरे जीए सिंह से किसका है? ये तो साफ नजर आ रहा है। बेरिया टाउन पे आके नारे मार रहे हैं मुल्क तोड़ने के, आपकी वजह से। कराची की सड़कों पे मुल्क तोड़ने की बातें हो रही है आपकी वजह से। फौज को गालियां बकी जा रही है आपकी वजह से। आप लोगों ने किया है। आप लोग भी करते रहे हो।
हमारा तो वहां से सर्टिफिकेट है, ये जो जीनापुर का हमारा, अब वो सारी बातें आप करते रहे हो, जहाँ इशारा कर रहे हैं, जीनापुर नहीं करे, अल्ताफ हुसैन करता रहा। नहीं नहीं नहीं, जीनापुर का जो है, जीनापुर का जो इल्जाम लगा था ना, वो जीएचक्यू से बाकायदा तौर पे, तहरीरी तौर पे ये आया हुआ है इंक्वायरी कि इनका कोई ताल्लुक नहीं है और ये सब बकवास थी। ठीक है, लेकिन अभी आप बात करते हैं जैफराबाद की, जो लोग वहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है उनकी रिहाइश यहाँ पे अपने किसी ननियाल या ददियाल में कोई बच्चा वहाँ पे जाके पढ़ना चाह रहा हो, जिसने वहाँ पे अपनी तालीम भी हासिल कर दी, उसने अपना ट्रांसफर। अच्छा ठीक है, ठीक है, बात ये है 6 के 6 डिप्टी कमिश्नर गैर मकामी, सारे एसी गैर मकामी, सारे एसएचओ गैर मकामी, कमिश्नर गैर मकामी, एक सारे यूं डोमिसाइल लेके आए हुए ना, सारे यहीं पैदा हुए थे क्या? कराची में पैदा हुए क्या? पूरी ट्रैफिक पुलिस के अंदर टोटल जत्थे के जत्थे जो गैर मकामी, ये के सारे यहीं पैदा हुए थे क्या? हाँ, लेकिन तो यहाँ जो 3 करोड़ है वो कहाँ चले गए? कराची के जो आप देखें नौजवान, वो कहाँ चले गए? क्यों नहीं एसी डीसी? 3 करोड़। अच्छा बात सुनिए, पब्लिक सर्विस कमीशन जो बंद हो गया, अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह पाक भला करे, एक जस्टिस साहब का हैदराबाद में हाई कोर्ट के, उन्होंने बंद करवा दिया है, ताले लगा दिए हैं। ताले क्यों लगा दिए हैं? जो मेंबर होते हैं इसके 5-6, वो 5 मेंबर में से एक का बेटा बन गया, दूसरे का बेटी बन गई, तीसरे का भतीजा बन गया, चौथे का भांजा बन गया। पूरा निजाम इस तरह बना बनू के इन्होंने जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन से अपने भर्ती कर दिए। आखिर वो हाई कोर्ट को थोड़ी बहुत जो है ना किसी ने बताई, और वो अल्लाह का शुक्र है कि वो अब बंद हुआ पब्लिक सर्विस कमीशन। बात ये है कि कराची की जो 3 करोड़ आवाम जो रह रही है, क्या ये ट्रैफिक पुलिस इस वक्त 90% गैर मकामी है? ठीक, पुलिस गैर मकामी, हर किसी महकमे में सिंध सेक्टर कभी जाके देख लें, वो आपको कराची का नहीं लगेगा, वो लगेगा किसी सिंधी सेक्रेटरीट, उसमें एक आदमी भी मकामी नहीं मिलेगा आपको। क्यों? फिर आपका जो सवाल है कि डिग्रियां लेके फिरते रहेंगे, इंजीनियर डॉक्टर की किसी की भी, और इस तरह फिरते रहेंगे जब तक ये निजाम बदली नहीं होगा, जब तक वफाक इंटरवीन नहीं करेगा, जब तक हमारे मुकद्दर हल्के इसको ध्यान नहीं देंगे। एमक्यूएम अब जो है, जब तक वफाक इंटरवीन नहीं करेगा, जो नौकरी ये कर रहे हैं इस वक्त 18 अमेंडमेंट के बाद, जो फेडरल गवर्नमेंट में बैठी हुई ताकतवर ब्यूरोक्रेसी थी, उनके हाथ कट गए, उनके हाथ कट गए। ये जिन्होंने इनको बनाया है, उन्हीं के कहने पे अब ये इमरान के साथ भी बैठे हैं और वफाक इंटरवीन करे। कैसे वफाक इंटरवीन करे? देखते हैं किसी के अंदर हिम्मत है, आए। यही, हाँ बिल्कुल, यही सोच है, बिल्कुल यही सोच है कि ये फेडरेशन नहीं है, ये फेडरेशन बना के रख दिया है, ये कॉन्फेडरेशन नहीं है, ये सूबा नहीं रहा है, फेडरेशन है, सूबा नहीं रहा है। ये आप इसको मुल्क समझ रहे हैं, ये मुल्क नहीं है। वफाक को आप ये कहना कि आप आओ, वफाक का देखा आईनी हक है, वफाक का जब आईनी हक है, इंटरवीन करना चाहिए उसे। हम करते हैं, नहीं कहाँ करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, जो आपने कल आपसे सवाल किया, कल आपसे सवाल किया गया कि एनएफसी अवार्ड के पैसे कहाँ हैं? सिंध की गवर्नमेंट, आपने कहा हम नहीं बताएंगे। आपने कल कहा है, अभी 4 दिन, नजमी भाई 4 दिन पहले वफाक ने पूछा कि जो हमने आपको 9000 अरब एनएफसी अवार्ड में दिया है, वो पैसा कहाँ है? तो नासिर शाह का बयान है रिकॉर्ड पे कि जी हम पाबंद नहीं है बताने के। हम क्यों, यानी कि पैसे लेके कहाँ इस्तेमाल किया बताने का पाबंद नहीं है। फिर हमें भी बताएं कि जो हमारे सूबे से इतना पैसा लेके जाता है फेडरल, कहाँ सूबे से लेके नहीं जाता, ये भी नहीं, कराची से लेके जाता है। सूबे हुआ नहीं, कराची सूबे का नहीं, सूबे से नहीं, कराची से लेके जाता है। आप बोले कराची से लेके जाता है, सूबा सिंध से लेके जाता है। नहीं, सूबा सिंध, अरे सूबा सिंध तो खुद कराची भी चल रहा है, 95% कराची देता है, सूबा सिंध का पार्ट है। अच्छा, कराची आप सिंध से लेके जाता, सिंध की आप किसी एक शहर की तो बता दें कि वो फेडरल जो है ना कलेक्शन के अंदर हिस्सा उसका, आप बता दें मुझे किस शहर की बात नहीं, आप बता दें किसी एक शहर। आप बोले, आपकी बात सही है, आप लोगों के पास नौकरियां थी, आपने कौन से महाजरों की बात करते तो आपने कौन से महाजरों को नौकरियों पे लगा दिए, पैसे तो आप लोगों ने भी लिए और कहा गया। भाई की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि वाकई 70% फेडरल गवर्नमेंट यहाँ से लेती है, लेकिन वो सिंध से नहीं लेती, कराची से लेती है, सिंध से लेती है, कराची का पैसा है। और सिंध जो ना, ये सिंध गवर्नमेंट ये जो चल रही है पूरी की पूरी, इसका 90% जो बजट है वो कराची देता है। और कराची के अंदर एक मकामी आदमी जो है ना नौकरी नहीं मिलती है,
एक आदमी को पानी नहीं मिल रहा सिंध देता है। अभी आपने कहा ना कि औरतें जो है वो डोल उठाई फिर रही जी हाँ, हैं, बिल्कुल। बाल्टियां उठाई फिर रही हैं। ये बाल्टियां उठाने वाले जो लोग हैं ना, इस वक्त कराची में जो पानी के लिए तरस रहे हैं, जो बुरहान खड़ा है, यही लोग देते हैं 70% इस्लामाबाद को, यही लोग दे रहे हैं सिंध गवर्नमेंट को 90%, और यही पानी के लिए तड़प रहे हैं। ये है असल मसला, क्योंकि इन्होंने काम कर, इनका क्योंकि वोट नहीं है कराची के अंदर, ठीक है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है कराची में। हाँ, ये सब रहे हैं। अभी बिल्कुल, देख बिल्कुल, कराची के बिल्कुल, लोगों कल ने MKM दो रेडी बाई इलेक्शन में जिस बुरी तरह आप लोगों को रिजेक्ट किया, मलीर के और ये आपका वेस्ट के इलेक्शन में, जहां आप 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार वोट पे लोग आपको पड़े हैं, आप 6-7वें नंबर पे आए हैं, हमने वो इलेक्शन जीते हैं। उसने ये साबित कर दिया कि आप कराची के लोग आपके ये ड्रामेबाजियों में नहीं आएंगे। जहां से आप 10,000 15,000 वोट लेते थे, आप 2-2 हज़ार वोट पे आ गए। आपकी पार्टी खत्म हो गई है। ये दो इलेक्शन, हाँ। PS 88 NA 249 जी, बल्दिया और PS 88 मलीर, ये दो एक ऐसे अजूबे इलेक्शन है, एक ऐसे अजूबे इलेक्शन हुए हैं जिसमें जनरल इलेक्शन में लिए हैं 20,000 21,000 वोट और जिमनी में लिए 24,000 वोट। अच्छा जी, NA 249 के अंदर जनरल इलेक्शन में लिए पीपल्स पार्टी ने 7,000 वोट, अब लिए हैं 17,000 वोट। ये अजीब इलेक्शन है कि जिमनी में तो 17,000 वोट और जनरल इलेक्शन में 7,000 वोट। ये अरे ये झरलू घुमाना सिंध गवर्नमेंट का काम है, ये हमें मालूम है किस तरह की इलेक्शन। वो तो आपसे ज्यादा कौन होगा? आप तो नहीं, हमें मालूम है सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया है, हम जानते हैं इस बात को। अच्छा, अब ये जो जिधर से इस वक्त अरे हम धांधली करने वाले तो 18 में जीत जाते ना। खुर्रम शेर जमान साहब, नहीं मिली ना आपको इजाजत? जिस सीट से MP हैं, मैंने 2002 में इलेक्शन लड़ा हूँ। मैं हार गया, फिर मैं नहीं कहता मैंने कोई बेईमानी से हरा दिया। मैंने 9,200 लिए, MQM 9,300 लेके जीत गई। बिल्कुल, मैं उसमें कोई धांधली का नहीं। 2008 में जब इलेक्शन हुए तो मैंने फिर लड़ा, बीबी की शहादत थी और पार्टियों ने इलेक्शन का बायकाट किया हुआ था, जो कि इनको नहीं देते वोट। उसमें यह हुआ, मैंने 28,000 वोट लिए, फिर भी हार गया। 10 पोलिंग स्टेशन बाकी थे तो मेरी 14,000 की लीड थी और 10 पोलिंग स्टेशन में मैं 250 वोट से हार गया। बदमाशी तो जीत ली इन्होंने मुझसे सीट। 10 पोलिंग स्टेशन में 14,000 की लीड, 20,000 वोट बाकी थे काउंटिंग में, मेरी 14,000 की लीड थी। इसका टेक्निकल जवाब दूं आपको मैं। आपने धांधली का भाई 1977 में MQM थी कराची में, उसमें ये 1970 में थी भाई। वो आप जब भी हारे हो, नहीं, हम तो आप जब भी आ रहे हो कराची से, तो आप 77 में आ रहे हो, आप 85 में आ रहे हो, आप 88 में आ रहे हो। अरे तो MQM तो 88 में आई थी। 85 का इलेक्शन हमने नहीं लड़ा था। 88 में आई है MQM तो। भाई हम कह रहे हैं 88 में, मैंने तो कहा 2002 में मैं MQM से हारा, ये जो देखिए भाई जो कराची का बुरा हाल हुआ ना, 2002 में मैं इलेक्शन आ रहा, मैं तो मान रहा हूं कि मैं फिर आ रहा। मैं नहीं कह रहा कि धांधली से किसी ने मुझे हरा दिया। अच्छा ठीक है, 1994 में हमने बायकाट किया था, ठीक है, आप फिर भी नहीं जीते। कराची से 1993 में हमने बायकाट किया, आप फिर भी नहीं जीते। एमडी खान साहब जीते, उधर से अफाक 93 में तो हम अरूज में थे ना भाई, आपके। बिल्कुल कह रहा हूं, आपने कौमी का बायकाट किया था, हमने फिर भी हम नहीं जीते, फिर भी हम नहीं नहीं, हमने कराची से। मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं नजमी भाई, पूरा गांव मर जाएगा ना, MQM ये पीपल्स पार्टी कराची फिर भी चौधरी नहीं बनेगी। चले ये भी आपकी बात देख लेते हैं। ठीक है, सही है, नहीं बनते, लेकिन कराची की आवाम का क्या करें? देखेंगे कराची की आवाम जो अभी घरों से बेघर हो रही है, कराची की आवाम को पानी का असर नहीं है, बेरोजगारियां बढ़ चुकी है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुका है। मेरा सवाल ये है, बात सुनो, MQM ने एक पॉलिसी दी हुई है कि जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं बनेंगे, जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं बनेंगे, जब तक काम नहीं चलेगा। अब बात एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से भी आगे चली गई है, ठीक है। शहरी सिंध का सूबा जो है, इसका वाहिद हल है, इसके अलावा हल नहीं है अब। अच्छा, सारी जैसे पीपल्स पार्टी ने कही थी ना कि 70 के अंदर उधर तुम उधर हम, आज हम कह रहे हैं, आज कराची कह रहा है इधर हम उधर तुम। अच्छा, इसके अलावा कोई हल नहीं। तो इसके बाद क्या होगा? कराची के आवाम को इसके बाद फिर इंशाल्लाह आवाम बच्चे, उसके बाद कराची में डिग्रियां लेके कोई नहीं फिरेगा इंशाल्लाह, पानी के लिए डब्बे बाल्टियां लेके कोई नहीं फिरेगा,
लेकिन इसका वाहिद हल यही है। लाशें उठा के जरूर फिर नहीं, वाहिद हल यही है, वाहिद हल ये है। अपने नौजवान बच्चों की लाशें माएं उठा के घूमेंगी। ऐसी हैं कि मतलब मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाह रही हूँ यार, मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ सारी बातें। ये तो आपको भी पता है कि जब हमारे नौजवान डिग्रियां लेके फिरते थे तो किस तरह से उनके हाथों में क्या दे दिया जाता था, उनको नौकरियों के बजाय उनको क्या उनके साथ किया जाता था। मतलब आप खुद भी ये चीज आपको मालूम है कि उस वक्त आपने अपनी आवाम के लिए क्या कर दिया था। 72 साल के अंदर 72-73 साल में शहरी सिंध को जो नौकरियां मिली हैं ना, वो एमकेएम के दौर में मिली हुई है। अच्छा ठीक है। पीपल्स पार्टी ने सन 70 आज से कहाँ पर है लेकर वो लोग? बात नौकरियों पे है, सन 70 से लेकर मुझे तो नहीं आज नजर तक आ रहे। नहीं, देखिए सन 70 से लेकर ये 4 दफा फेडरल गवर्नमेंट पे आए, 6 दफा सूबाई हुकूमत में आ गए, 13 साल से मुसलसल ये हुकूमत कर रहे हैं। ठीक है, जवाबदेह कौन होगा? जाहिर जवाब जवाबदेह ज्यादा कौन होगा? ये हैं जो चार दफा पूरे मुल्क तो में जवाब हुकूमत कर इनसे चुके किया हैं। जाता नहीं, है, सवाल देने ये के नहीं पाबंद, करेंगे ना। जवाब देने के कराची पाबंद है। अगर देखिए, कराची के ऊपर जब भी कोई सवाल उठेगा, पीपल्स पार्टी हमेशा इसमें गिल्टी होगी। ठीक है। ये आज की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी का, क्योंकि कराची और शहरी सिंध के ऊपर स्टेक नहीं है किसी किस्म का, पीपल्स पार्टी का कोई वोट नहीं है, ये नहीं करेंगे। मैंने आपको 4 मिसालें दे दी हैं। 70 में हम नहीं थे, फिर भी नहीं जीते ये। 77 में हम नहीं थे, फिर भी नहीं जीते। 93 में हमने बाइकाट किया, फिर भी ये नहीं जीते। ये कभी नहीं जीतेंगे। शहरी सिंध से पीपल्स पार्टी कभी नहीं जीतेगी, जिसकी वजह से ये शहरी सिंध बर्बाद हो रहा है। कोटा सिस्टम कौन खत्म करवाएगा? हाँ, कोटा सिस्टम लाने वाले ही है, कोटा सिस्टम लाने वाले ही है। ठीक है, और जो सूबाई और जो देई और शहरी कोटा है 40 और 60% का, उसका बेड़ागर जाली डोमिसाइल से करने वाले ये, बेड़ागर करवाने वाले ये, पानी बंद करने वाले ये, केसी लाने वाले ये, के इलेक्ट्रिक बनाने वाले ये। खुदा को खौफ करें, के इलेक्ट्रिक पे हम चिल्लाते रहे कि के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज नहीं करो। आपके गवर्नर हाउस में सौदा हुआ, आपने उसकी हिमायत की मुशर्रफ के। अरे यार क्या बात करो, आपका गवर्नर था केसी को। आप पीपल्स पार्टी का सेनेट का रिकॉर्ड है, नेशनल असेंबली में कहा केसी प्राइवेट नहीं करो वरना लोग कराची का आवाम रोएंगे। इन्होंने उसको सपोर्ट किया, सपोर्ट किया। पहली बात इन्होंने केसी की बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने ये जो बात कर रहे हैं ना कि कोई, आप इस दफा के जो लास्ट इलेक्शन हुए ना, ठीक है, पीटीआई ने सबसे ज्यादा कराची से सीटें ली, आप जरा रिजल्ट्स निकालें सूबाई के कौमी के, जहां पीटीआई जीती है 60% से ज्यादा सीटें हैं, जहां हम नंबर 2 हैं, ये नंबर 3 है या 4 है। नहीं, आप रिजल्ट देख लेना, रिजल्ट। मैं तो कोई हवाई बात नहीं कर रहा। नहीं, आप उठा के दे। बंस रोड वाली सीट पे ये चौथे नंबर पर है, जो इनकी बड़ी मजबूत सीट होती थी ना, चौथे नंबर पे क्यों है आप वहां पे? इसलिए लोग आपको वोट नहीं दे रहे हैं। जिसमें आप क्यों गलत कह रहे हैं? सर मैं आपको बता दूं, 11,000 खुद बैठा हूं आपके सामने। 11,000 डिस्ट्रिक्ट वैसे NA-250 का नुमाइंदा हूं। बंस रोड की सीट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब एक बंस रोड और डिफेंस की और क्लिफ्टन की सीट थी। नहीं, वो डिफेंस नहीं है। देखिए बंस रोड वाली, मैं खुद बैठा हूं NA-250 से, बंस रोड से। ठीक है नजमी साहब, बात कंप्लीट करें, फिर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, गुफ्तगू को शामिल करेंगे, इसी पे मौजूद को आगे बढ़ाएंगे। चौथे नंबर पे आए, बोलने को तो बोलते ही हम हैं, हमारे अलावा कोई बोलता नहीं है कराची का। ये लगा हुआ रहता है कि यार कहीं वो फारूक सत्तार पे हाथ ना रख दिया जाए, मुस्तफा कमाल पे, तो कहते हैं भाई जो वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम जो गुफ्तगू कर रहे थे उसको मैं चाहूँगी कि हम कंटिन्यू करें। जो सवाल था आपका, आपने फयाज़ कायम खानी साहब की तरफ वो सवाल छोड़ दिया था, मैं चाहूँगी कि आप उसका जवाब दे दें। वो जो सवाल आप कर रहे थे कराची की आवाम के लिए 18वीं तरमीम के हवाले से हम बात कर रहे थे। देखिए बात ये है, पहले आप 18वीं तरमीम को समझिए। मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ। देखिए 18वीं तरमीम 2010 के अंदर जो है ना, मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुई थी। 8-9 महीने तक पार्लिमानी कमेटी ने पूरा काम किया उसके ऊपर, तमाम पार्टियों की उसमें नुमाइंदगी थी और मुत्तफ़िक़ा तौर पे ये हुई, तो अच्छी चीज़ें थी। 18वीं तरमीम की जो बुनियाद है और जो उसकी थीम है उससे इनकार नहीं है, तो बहुत अच्छी है, पूरे मुल्क में चल रही है ना। ये वो हमारा जो सूबा है, ये क्या मरीख पे रहा है, सूबा सिंध का चांद पे है कि यहाँ के कानून कायदे अलग, यहाँ तमाम निज़ाम अलग, पूरे मुल्क का निज़ाम अलग। जी। बात ये 18वीं तरमीम को पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम की आड़ के अंदर एक निज़ाम अपना बना लिया है, एक पूरी फेडरेशन बना ली है, उसने किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ा हुआ है।
एनएफसी अवार्ड उसको मिला हुआ है 9,000 अरब से ऊपर मिला, पैसे मिले 10-11 साल में, ठीक है। 800-850 अरब रुपया मिलता है इसको हर साल। सूबाई जो इनकी जिसको पीएससी कहते हैं, प्रोविंशियल जो कमीशन जो है, उन्होंने आज तक इन्होंने नहीं बनाया, एक इजलास उसका नहीं हुआ है। इसका तरीकाकार क्या है? फेडरल गवर्नमेंट सूबे को देगी पैसा, सूबा क्या करेगा, वो अपने डिस्ट्रिक्ट को देगा, अपने बल्दियात को देगा, अपने डिस्ट्रिक्ट को देगा। फेडरल गवर्नमेंट से सूबे तक आ रहा है और उसके बाद जेबों में जा रहा है, उसके बाद देना नहीं है इन्होंने किसी को, ठीक है। क्योंकि ये पूछ लिया जाए कि भाई वो एनएफसी अवार्ड का जो पैसा आया है, वो एनएफसी अवार्ड मिलता किस चीज पे, एनएफसी अवार्ड है क्या? देखिए, एनएफसी अवार्ड के 4-5 किस्म के टैक्सीज है, जिसका पैसा कराची से जाता है इस्लामाबाद। कराची हर साल 3-3.5 हजार अरब रुपया देता है इन पांच टैक्सीज की मद में। वो 3-3.5 हजार अरब रुपया जाता है फेडरल गवर्नमेंट का। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपना हिस्सा काट के, ठीक है, अपना कमीशन काट के वो इनको दे देती है। सारा हमें नहीं मिल जाता, नहीं, सारा हमें नहीं मिल मैं जाता। प्रोसेस समझा दूं, आवाम भी सुन रही है। तरीकेकार समझाना चाह रहे हैं। तरीकेकार, वो पैसा जो 3-3.5 हजार कराची देता है, वो चला जाता है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से जो कटौती करके, कमीशन करके वो भेज दिया जाता है इनके पास, ठीक है। फिर मैं क्लियर कर दूं, सारे सूबों को जाता है, सबको चलो सबको जाता है। कराची से सारे सूबे, पूरे मुल्क खाता है, इनको मिलता है समेत सारे सूबों को, पूरा मुल्क खाता है इनको। हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना, फिर इनको मिल जाता है। अब इनका आगे प्रोसेस क्या होना चाहिए था? इनका प्रोसेस ये होता है कि जी अब डिस्ट्रिक्ट हैं, बल्दियात हैं, ये उनको दे दें। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मिलता किस बात पे है, इसके डिवीजन, इसको डिवाइड किस बेस पे किया जाता है? एनएफसी अवार्ड की जो डिवीजन है वो 3 बातों पे होती हैं। क्या? नंबर 1 बात, आबादी क्या है, ठीक है। नंबर 2 बात, तिजारती सरगर्मी, ठीक है। और एक तीसरा जी छोटा सा ये 2-3% का मामला है। बात ये है, आबादी कहां पे है? डोकरी लाड़काना की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, उसकी आबादी है 5 लाख, उसका तरक्याती बजट 3 करोड़ के शेयर से ज्यादा है कराची से। अच्छा, इनसे आज तक 13 साल में इन्होंने ये नहीं बताया कि वो जो एनएफसी अवार्ड में पैसा मिला हुआ है पीएससी के तहत इन्होंने कहां बांटा है, किसको दिया है। बस ये खाली ये शोर शराबे से बात नहीं चले कि असल में प्रॉब्लम है, यूनियन मसाइल हैं। एमक्यूएम इस तरह नहीं चीख रही है, अवाम इस तरह नहीं बिलबिला रही है, इसकी वजह है आप चाहे फेडरल गवर्नमेंट का जो पैसा मिले वो ना करें, आप K4 आप ना बनाएं, ठीक है। अब किसी भी तरक्याती बजट के अंदर आप कराची का शेयर देख लें, सिंध का शेयर देख, सिंध का पूरा उठा, डोकरी की मिसाल मैंने आपको दे दी है। बात यह है कि कराची में तालीमी इदारे नहीं बनाने, कराची में सेहत के इदारे नहीं बनाने, कराची में बुनियादी सहूलतें नहीं देनी, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी नहीं बनानी। अल्लाह अल्लाह करके एमक्यूएम ने अपने जो इत्तेहादी होने की हैसियत से फेडरल गवर्नमेंट से 2019 में हमने एक यूनिवर्सिटी ली, 4 अप्रैल 2019 को उसका इफ्तिताह हुआ, ठीक है, इफ्तिताह हो गया। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी, सबने तालियां भी पीट ली, हमने भी मार ली, खुश भी हो गए। आज 2 साल हो गए, क्यों? वजह क्या है? वजह पीपल्स पार्टी, फेडरल गवर्नमेंट का जो अनाउंस प्रोजेक्ट है उसको रोकने की वजह पीपल्स पार्टी जमीन नहीं दे रहे। अब वो हवा में तो बनने से रही यूनिवर्सिटी, नहीं साहब जन ने अभी कहा है कि यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, नहीं स्कूल बनाएंगे। जो हालिया बजट है इसमें बताऊं, हालिया बजट है पंजाब के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूनिवर्सिटी है। चौथा बड़ा शहर, यहाँ पे भी नए स्कूल बना रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल है। रजवी भाई के पास छोड़ रहा हूँ सवाल ना। चौथा बड़ा शहर है मीरपुर खास, जी, कराची, हैदराबाद, सखर, नवाबशाह और मीरपुर खास और नवाबशाह, यही शहर भी यही है सिंध के अंदर, और कोई शहर भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, मीरपुर खास के अंदर चौथा बड़ा शहर सिंध का, मीरपुर खास के अंदर अस्पताल नहीं, मीरपुर खास में कॉलेज नहीं, मीरपुर खास में यूनिवर्सिटी नहीं। मीरपुर खास की जगह पे मिट्टी में इन्होंने एनआईसीवीडी का यूनिट बना दिया, मिट्टी में एनडी यूनिवर्सिटी का मीरपुर खास का में भी है जनाब, आपको पता ही नहीं है। अब बन रहा है ना, वो बन कहा रहा है, वो भी मुझे मालूम है मीरपुर खास का। लेकिन बात ये, चौथा जो बड़ा शहर है उसका बेड़ा घर कर दिया हैदराबाद में, जंगल में जाके, सक्कर में आपने एनडी का कैंपस बनाया मिट्टी में जाके। मीरपुर खास जो डिविजनल हेडक्वार्टर है सर, हैदराबाद में भी लोग वहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं, काफी यूनिवर्सिटीज, उन्होंने क्या किया है? एनआईसीवीडी तो क्या लोग तालीम? जी, इनके पास यही एनआईसीवीडी है भाई।
ये बस उसी को कह गए हमने एनआईसीवीडी के यूनिट बना दिए, यूनिट, इसके अलावा कुछ नहीं है सेहत के अंदर। पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जी जी जहां हार्ट का बाईपास ऑपरेशन भी फ्री हो रहा है। जो पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ, पिछले साल 7 अरब रुपए एनआईसीवीडी कराची ने खर्च किए हैं फ्री ऑपरेशंस, फ्री स्टंट और फ्री ये करने पे। अच्छा, गुड। इस हैदराबाद अब इनकी कारकर्दगी ये सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले दिया फेडरल गवर्नमेंट को, कारकर्दगी है, बिना अस्पताल का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। सक्कर में के एनआईसीवीडी में जाएं, हैदराबाद में बन रहा है, मीरपुर खास में बन रहा है, मिट्टी में एक शहर इतना दूर है कि वहां पर इन्होंने इमरजेंसी यूनिट बनाया है ताकि अच्छा बीच में शहीद का अस्पताल, कराची से लेकर भी आपके सामने आपको मिट्टी वैसे तो हर बार चोर करते हैं। मैं आपको मिट्टी का बताता हूँ, मैं मिट्टी का ही हूँ, मैं मिट्टी बताऊँ आपको, मैं सरपारकर का ही हूँ। मिट्टी के अंदर और मीरपुर खासकर कराची से चले मिट्टी तक, बीच में समंदर है, रेगिस्तान है, क्योंकि इंसान कोई नहीं बसता। नहीं, इंसान नहीं बसता वहां पे कोई भी, ना मीरपुर खास में बसता है, ना डंडोलिया में बसता है। कराची से मिट्टी तक, कराची से मिट्टी तक 14 शहर हैं, वो सबको बाईपास करके एक यूनिट एनआईसीवीडी का वहां बना दिया। हैदराबाद में भी बन रहा है, क्या किस दुनिया बन रहा है, कब बनेगा वो? मीरपुर इस सदी में तो बनेगा नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, बन जाएगा। करते हैं सक्कर में क्यों बनाया? नहीं, सक्कर में बना, मैं क्यों गंबट में वो जो बनाया है किडनी ट्रांसप्लांट का, उसको भी कहते हैं क्यों बनाया? अरे वो तो बहुत बड़ा बना हुआ है। मेरी बात सुन ले, हम जरा पीछे माजी में ले, 88 में एमक्यूएम पहली दफा सूबाई कौमी असेंबली में नुमाइंदगी मिली, हमारे साथ गवर्नमेंट में रहे, ठीक है, फिर हमारी नहीं बनी, अलग हो गए, उस पर नहीं जाता हूँ क्यों नहीं बनी। फिर नवाज शरीफ के साथ रहे, फिर उनसे भी नहीं बनी, फिर अलग हो गए। फिर जब हम दोबारा बनाए, कुछ अरसे बैठे हमारे साथ, फिर चले गए। फिर नवाज शरीफ के साथ रहे, फिर नवाज शरीफ से अलग हो गए। फिर इनका सुनहरी दौर आ गया, अंकल मुशर्रफ आ गए, एब्सोल्यूट पावर एमक्यूएम, एब्सोल्यूट पावर थी ना। लेकिन सुन ले, पाकिस्तान की हुकूमत थी हमारे पास, बख्तियार थी हमारे पास। जी जी जी, आपकी इजाजत के बगैर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं आ सका था कराची में, दुनिया को पता है। मैं इनसे ये हमेशा सवाल करते हैं कि जी महाजिर चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, आपने उस वक्त क्यों नहीं लिया? आप ले सकते थे, आप कहते जी हम नवाज, जब ये पहले लियाकत जतोई, ये आपका अभी अरबाब गुलाम रहीम वगैरह, इनके पास इतने थोड़ी वोट तो ज्यादा आपके पास थे, आप कहते जी हमें चीफ मिनिस्टर दो कराची को, वरना नहीं लेते। आपने सुन ले, आपने जब कराची के लोगों के लिए चीफ मिनिस्टरशिप ले सकते थे, आपने नहीं की। आप लोगों ने उसके माली फायदे लिए, जो आज बाबर गौरी बैठा हुआ है बाहर, पूरे नॉर्थ नाजाबाद की कंस्ट्रक्शन कराकर। अरे पीपल्स पार्टी की तो हर घर में बाबर गोरी है, हमारा तो एक ही बाबर गोरी है। मैं आपके तो घर में चाचा बाबर गोरी है के लिए चीफ मिनिस्टर, ये बाबर गोरी क्या हो गया? अरे भाई आपके पास तो हर घर में चाचा बाबर गोरी है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपने चीफ मिनिस्टरशिप सिंध की क्यों नहीं ली जब आप ले सकते? अब इंशाअल्लाह ताला जी शहरी सूबा बनेगा तो चीफ मिनिस्टर शहरी से ही आएगा। अच्छा, कल हमने पाकिस्तान रैली के हवाले से निकालने जा रही है रैली। अब 1 घंटे में जो आपसे प्रोग्राम किया है, ठीक है, ये जो हम रोना रो रहे हैं, ये रैली इसी के लिए है। रैली किस लिए है? कराची के आवाम को हक दिलाने के लिए। रैली बुनियादी रैली ये है कि जो शहरी सिंध के लोग हैं, स्पेशली कराची के जो लोग हैं, कराची के मकामी लोग जो हैं जी, उनको अच्छा मुकामी गैर मुकामी की भी तफरीक कर दें। जी मैं कर देता हूँ, बिल्कुल कर देता हूँ। हाँ, कराची में बिल्कुल है, हर जगह पे कर दें, हर पूरे पाकिस्तान में है। कराची मकामी गैर मुकामी हर जगह पे है। पहले मैं इनका जवाब दे दूं, मैं आपको पूरा डिफाइन कर दूंगा, मैं आपको डिटेल कर दूंगा, पूरी इमरानियात और लसानियात के पूरे हिसाब से कर दूंगा मैं आपको। ये मेरा सब्जेक्ट है। अच्छा, बात ये है कि कराची के अंदर आवाम को शऊर देने के लिए, कराची को बताने के लिए, कराची के मकामी लोग, स्पेशली मकामी लोगों को बताने के लिए, ये जो पीपल्स पार्टी की नस्ल प्रस्त पॉलिसी चल रही है, कभी हुआ है? अरे बड़े अरूज में भुट्टो साहब के दौर में नहीं हुआ, मोहतरमा के दौर में नहीं हुआ, दोनों दौर में नहीं हुआ, इनके फेडरल गवर्नमेंट के उस दौर में नहीं हुआ। कभी कराची की सड़कों पे पाकिस्तान तोड़ने के और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज नारे मारने की कभी आपने देखा है? अभी हुआ है। कराची प्रेस क्लब के बाहर देखा? कराची प्रेस क्लब के बाहर देखा? नहीं बिल्कुल नहीं है। फौज को गालियां किसी ने नहीं दी है। नहीं कभी नहीं दी है। उस वक्त भी नहीं था, 22 अगस्त को भी गालियां नहीं दी गई है। बात जो गालियां कराची की सड़कों पे दी गई है सर, और रिकॉर्ड है ये सब, तो आपको आपके सामने मुझे मालूम है। मैं एक जुमला पूरे मीडिया आपने एक कैमरे के आगे रिकॉर्ड किया हुआ है, ऑन एयर है वो, रिकॉर्ड करें आप, यूट्यूब करें। जी जी, असल में ये जो रैली की बात हो रही है,
अब माजी में जाएंगे तो बहुत चीजें खुल जाएंगी। जी जी, वाकई बहुत सारी चीजें खुल बात जाएंगी। ये है कि ये जो रैली है ये आवाम को ये बताने के लिए, ठीक है। ये इस्लामाबाद को बताने के लिए, ये जो हमारे रियासत है, रियासती इदारे हैं, उनको दिखाने के लिए, ठीक है। उनको बताने के लिए कि हम जो चीख रहे हैं वो गलत नहीं चीख रहे हैं। आपको क्या लगता है कराची की आवाम आप लोगों को इस रैली में साथ देंगे? इंशाल्लाह बहुत बड़ी रैली होगी। ठीक है। रैली चलेगी नहीं, इतनी बड़ी रैली होगी, रैली चलेगी नहीं। और ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये कहाँ सिविक पे? सेंटर से प्रेस क्लब, सही है। ये मौका दे रहे हैं इनको, नजमी भाई लोगों को, कि अभी हम सिर्फ प्रेस क्लब आ रहे हैं, अगली दफा जो निकालेंगे तो हम चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर होंगे। ओह, ठीक है जी। आपको ये चाय अभी पानी हम का सारा करने इंतजाम दिखा रहे करके, हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है। चाय पानी का इंतजाम आप ये हम मैं सिर्फ ये हम हमें यार दिखा रहे हैं पानी कि हम प्रेस क्लब से वापस आ जाएंगे। ठीक है। मतलब दूर नहीं है सीएम हाउस, सीएम हाउस आएंगे, ठीक चाय है। पानी तो हम सारा आएंगे नहीं, इंतजाम हम करेंगे। बंद कर देंगे शहर को। सर हम आपको चाय पानी समझे? का इंतजाम ये मेरी तरफ से। रैली जो है यहाँ से सिविक सेंटर से प्रेस क्लब तक, ये तो हमारे दोस्त हैं, बता रहा हूँ मैं बात। रैली जो है सिविक सेंटर से लेकर प्रेस क्लब तक, और रैली का मकसद, बुनियादी मकसद यही है कि ये जो पीपल्स पार्टी गैर आईनी, गैर कानूनी जितने भी इकदाम हैं, जो कि ना तो इस्लामाबाद देख रहा है, ना ही हमारी रियासत देख रही है, न रियासती इदारे देख रहे हैं, हम ये बावर करवाना चाह रहे हैं कि ये हमारा रोना पीटना गलत नहीं है, जो मसाइल है उसकी तरफ तवज्जो दें। पीपल्स पार्टी तो कभी नहीं करेगी, तो जब पीपल्स पार्टी नहीं करेगी, सूबाई हुकूमत इसकी है, तो कौन करेगा? कि इससे ही रोते पीटते मर जाएंगे हम लोग। तो कम से कम जब एक सूबा जो है एक यूनिट है फेडरेशन का, इसको फेडरेशन ना समझा जाए। ठीक है, सही है जी। कल सॉरी, जिस तरह से रैली के हवाले से आपने बताया, तो इसके अलावा मैं चाहूँगी कि उनके सिंध हुकूमत का पेश करता जो बजट है, एमक्यूएम पाकिस्तान वो तस्लीम करने से मतलब क्यों तस्लीम नहीं कर पा रही है वो बजट? अरे मोहतरमा, अभी मैंने आपसे बात कही है, ये जो बजट है जी, ठीक है, अब इस बजट की मैं आपको बता दूं, ये जो सूबाई बजट है, हालांकि फेडरल बजट तो ये बता देंगे, ये कहेंगे हम तो तारीफ करेंगे उसकी, ठीक है ना। अगस्त 2020 के अंदर बल्दियात खत्म हुई है, अगस्त 2020 में तकरीबन 8-9 महीने हो गए, जुलाई चल पड़ा है, ठीक है, साल होने वाला है। अब तो नहीं है इनको, अब तो दे दो पैसे, अब तो काम करवा दो, अब तो कचरा उठवा दो, अब तो पानी दे दो, अब तो सड़क बनवा दो, अब तो सैलरी सही करवा दो, अब तो करवा दो ना। अब तो एमक्यूएम नहीं है, अब तो सिंध गवर्नमेंट है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सिंध गवर्नमेंट के अपॉइंट है ना, अब करवा दो। क्यों नहीं करवाएंगे? इसलिए कि बजट में रखेंगे नहीं, बजट में पैसा रखा होगा तो देंगे ना। स्कीम्स हैं, कितनी स्कीम्स हैं? 12 स्कीम है जी, तरक्याती स्कीम है, ठीक है। कराची का हिस्सा देख लो कितना, उसमें इंटीरियर का हिस्सा देखो, मैंने डोकली की मिसाल आपको दे दी है, हैदराबाद का देख लो, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी, किसी इस पूरे बजट के अंदर कोई एक तालीमी इदारा बताओ जो इस बजट में बताया गया हो कि शहरी सिंध में बनेगा, कोई अस्पताल बताया जाए जो बनेगा, कोई ऐसा इदारा शहरी सिंध के अंदर, कोई अवामी इदारा बताया जाए जो बनेगा। बात यह है कि पैसा रखना नहीं है शहरी सिंध के लिए। कराची, हैदराबाद, मीरपुर, सक्कर, नवाब शाह, इनमें काम नहीं कर रहा है, सही है, इनमें काम इसलिए नहीं करना है कि इनमें इनका वोट नहीं है। ठीक है जी। तो इस वजह से एमक्यूएम पाकिस्तान ये बजट तस्लीम ना करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, हमारे फर्क नहीं पड़ता। आपको थोड़ी सी फिगर बता दादाजी भाई, इनकी ये अगर बजट बुक देख के आ जाते सिंध का, तो जी शायद इनको जी मुझे बता दें, मुझे पता है पूरा आप फेडरल देख और सूबाई दोनों। अराउंड, मैं मेगा प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मेगा प्रोजेक्ट। आप मेगा प्रोजेक्ट बता दें क्या रखा है? सर मेरी बात तो अब वो सर बता मुझे, मैं आपको बता रहा हूं ना नहीं भाई, मुझे हिफ्ज है, मेरा मुझे सूबाई और फेडरल बजट दोनों हिफ्ज है मुझे। भाईजान इन्होंने कोई 26 अरब रुपए, मैं फिगर्स बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट 50 करोड़ मैं बता दूंगा आपको, हाँ बता दें। वो रखा है छोटे गली मोहल्लों के कामों के लिए। इस सिंध असेंबली के बजट में 26 अरब रुपए, ठीक है। उसके अलावा मेगा प्रोजेक्ट्स, अब मैं आपको बता दूं, आपकी पीपल्स चलेंगी, ये कौन सी सेंट्रल वाली, अरे कैफे प्याला वाली भाई। अच्छा जी, हाँ उधर रोड पर, हाँ उधर जो रोड है वो 400, मैं चंद मोटे मोटे 440 करोड़ रुपए वहां के लिए रखे, मैं चंद स्पॉट्स बता रहा हूँ। आप पूरा बजट, ये मेगा प्रोजेक्ट बता रहे हैं, ये छोटे छोटे बता रहे हैं, नहीं मेगा बता रहे हैं, नहीं एक रोड बता रहा हूँ, एक रोड। आगे सुन ले मेगा प्रोजेक्ट। अच्छा एक रोड सुन ले। जी जी, आपके K4 की बात की, आप बजट बुक उठाएं,
हाँ, कितने पैसे रखे? अरे सर, जमीन खरीदने के लिए उसमें भी तकरीबन 3.5-4 अरब रुपए रखे हैं सिर्फ जमीन परचेजिंग के। 150 अरब का प्रोजेक्ट है। अरे मेरी बात तो अच्छा सुन ले बताएं, यार। क्या बताएं? उसमें जो जमीन लोगों की प्राइवेट जमीन आ रही है जी, वो आप अब अगर- लोगों की है। यार हमारी नहीं, किसी बंदे अरे का- भैया आप लोगों ने जब लोगों को खरीद के दे दी, हम खुद वाला खरीद लेंगे। अब वो उसको यही चलता है, उसको करना है, चल उसको आगे वो आगे खरीदना है। के फॉर ये सारा। और ये अभी डिस्ट्रिक्ट एडीपी उठा जी। के देखें, जी जी ये इतना बड़ा जुल्म करके गए केएमसी में कि आज केएमसी के रिटायर मुलाजिम इनको बददुआएं दे रहे हैं। जी बिल्कुल दे रहे होंगे। बिल्कुल। क्यों दे रहे हो वो बता दूंगा आप वो भी सुन लें, दुआएं नहीं दी मैं जा वजह रही सुन हैं। लें। ये देखिए, दुआएं बददुआएं दोनों बता दूंगा क्यों दे रहे मैं दुआएं की या बददुआओं की सुन लें। जी, देखिए, जी। एक कानून ये होता है, आपके ग्रेजुएटी के पैसे आपकी तनख्वाह में से कटते हैं, ठीक है ना, वो आपका असासा होता है, उसको कोई गवर्नमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकती। गलत कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल। वसीम अख्तर साहब ग्रेजुएटी का तमाम पैसा खर्च कर गए। जी 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 क्या किया? 850 इनकी जो डिस्ट्रिक्ट एडीपी होती है उसमें 2 करोड़ की एक एनआईटी होती है। ये 850 एनआईटी करके गए, जी जी जिनका काम शुरू नहीं किया, टेंडर करा के सैंक्शन के पैसे खाकर 850। जब आपके पास पैसे नहीं थे, बड़ी सिंपल सी बात है, आप बाजार जा रही हैं, अब आपको पता है मेरे पास 5,000 खर्च करने, आप 10,000 के पर्स को नहीं हाथ लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो फिर वो 850 स्कीमें क्यों टेंडर की गई, उनके वर्क ऑर्डर क्यों इश्यू किए गए जब आपके पास पैसे नहीं थे? फिर क्या किया, ठेकेदारों को जो पेमेंट करनी थी वो 20-20% लेकर जो रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और ग्रेजुएटी के पैसे उनको दे के चले गए, जो आज वो धक्के खा रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी ने ये किया है इनके जाने के बाद कि हर साल ये जो है हर 6 महीने बाद 1 साल के पैसे देंगे, ताकि उन गरीबों को, वो बहुत बड़ा फिगर बन गया है वो, बिल्कुल कि उन लोगों की ग्रेजुएटी और पेंशन मिल जाए। जी। तो हर 6 महीने पे 1 साल के पैसे, यानी कि 1 साल में 2 साल के पैसे देंगे, तो जाके अगले 1-1.5 साल में वो अपडेट होगा। ये इतना बड़ा जुल्म और चोरी करके गए। मैं इसका जवाब देता हूं। ये वसीम मैं अख्तर बताया साहब एडीपीपी का, मैं आपको बताता हूं पूरा, अब मेरी बात समझे। ये टेक्निकल, क्योंकि आपने इनके पैसे इस्तेमाल कैसे किए? जी। आवाम हमें आप देख इनके रही है, पैसे कैसे बिल्कुल इस्तेमाल आवाम किए? हमें देख रही है, ताकि पता चलना चाहिए वो बात को। मुलाजमीन का पैसा अच्छा जी। था। और वो केएमसी के लोग देख जी, रहे मैं होंगे बता रहा हूं आपको बिल्कुल। ना, असल बात ये है, जिनके साथ नाइंसाफियां हुई हैं। वो पैसा क्यों इस्तेमाल भाई हुआ? जो बता रहे हैं कि भाई केएमसी का बजट जो अनाउंस हुआ 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, 25 अरब रुपए का, नंबर 1 बात, ठीक है, मुलाजमीन है 35,000। ये एडीपीपी का जो कह रहे हैं ना, पहली बात तो ये सुन ले कि एडीपीपी की कोई कभी भी किसी साल में जो सिंध गवर्नमेंट रिलीज करती है पैसा, वो कभी भी पूरा नहीं दिया, और कभी वक्त पे नहीं दिया, कभी पूरा नहीं दिया, कभी वक्त पे नहीं दिया, ठीक है। जो ये मैं तो आम जबान में उसको कहेंगे कि कमीशन देना जैसे, ठीक है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का शेयर डालते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट को दे देते हैं कि भाई ये पकड़ लो, ठीक है, सॉलिड प्लेस का देते हैं कि ये पकड़ लो, ऑक्ट्राई का देते हैं कि ये पकड़ लो, इस तरह देते हैं भीख मांग। वसीम अख्तर भाई ने जितना भी आपके साथ ताउन किया है कि भाई ये पैसे दे दो, एडीबीपी की कभी भी इंस्टॉलमेंट वक्त पे नहीं आई, पूरी नहीं आई। 10% अनाउंस करते हैं हर बजट में, 10-12-15% जो भी फेडरल गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट करती है। तनख्वाह सारी सिंध गवर्नमेंट देती है। सिंध गवर्नमेंट ही देगी ना। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट देती है, 10% अनाउंस कर दिया। केएमसी के बाद इतना बजट नहीं होता था कि जो 10% अनाउंस किया हुआ है, जो बढ़ाई हुई है, वो दे सके, वो डिस्ट्रिक्ट नहीं दे सकता। लेकिन दे रही है ना सर, आपको। नई मशीनरीज दी गई, सारी आपको सारी चीजें दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कचरा नहीं उठा। आप अगर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को 3 करोड़ के शहर के ऊपर डालोगे और उसकी व्हाट्सएपों पर तस्वीरें लगा के और प्रेस में जारी करोगे, तो कराची है ये 5वां बड़ा शहर है दुनिया का, 5वां बड़ा शहर है, ये चंद अरबों से नहीं चलने वाला है। ठीक है, नजमी साहब, सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी, पीपल्स पार्टी ने मस्मार होने वाले अहले खनाओं के लिए क्या ऐलानात किए हैं? जी, जो पीपल्स पार्टी जो है, जो लोग जिनके घर मस्मार कर दिए गए हैं, अभी उनके मुराद लिए, शाह साहब उनके ने घर कहा कि वालों हम के इनके लिए, लिए उनके प्लानिंग कर खनाओं रहे के लिए हैं क्या कि इनको ऐलानात प्लॉट किए दें, हैं? इनको प्लॉट दें। अब सब तो नहीं दे सकते ना, जब आप उनसे कहेंगे पूरी बिल्डिंग बना के दो, पॉसिबल नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने 2 जगह को किया है। उनका एक तो कि जो रेलवे है की वजह से डिस्प्लेस हो रहे हैं लोग, उनको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये रेलवे, ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट उसको करे। जो नालों के किनारे हैं या ये हैं, इनको हम प्लॉट दे रहे हैं।
जिन नालों के जिन्होंने कब्जा कर लिए थे, हाँ जो कब्जा कर लिए, सही बात है, कब्जा ही थे जिन्होंने ना वो। लीज जारी की, कब्जा करवाया गया उनको। नहीं वो लीज वीज नहीं थे वो, देखिए ये भी जहाँ औरंगी टाउन के साथ और ये अपना जो कराची गुजर नाले वगैरह के साथ लीज नहीं है। मैं भी उस सारी जिंदगी में तो वो लीज नहीं है, बन गए हैं लोगों ने। ये देखें, मुझे याद है गुजर नाला बहुत बड़ा होता था, वो इतना सा हो गया। हाँ, जी, जी। ये देखें बात सुनो। मैं चाहूंगी कि आप मुझे डिटेल में आंसर करें, क्योंकि हमें काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि मतलब हमारा कोई मुतबादिल नहीं है, हम हमारे लिए भी आवाज़ उठाएं अपने शोज में। तो इसलिए आप ज़ाहिर सिंध हुकूमत आपकी है, मैं मेरा प्रोग्राम के आगाज़ में प्लॉट दे रहे हैं। जी जी, हम उनको प्लॉट, देखिए प्लॉट शहर में तो नहीं मिल सकते, तो कहाँ पे मिलेगा? अब नहीं आप शहर में कहाँ देंगे, इनकी तरह खेल के मैदानों में दे दें। नहीं ये देंगे वहाँ पे नहीं बोर्ड आप की और नहीं, आगे नहीं कराची के मैं आपको मदाफात बताऊं, में ही मैं आपको मिलेगा। इसका- देखिए, कराची के मैं मदाफात आपको- में मिलेगा। मैं इसकी- देखिए मैं बात बताता सुने, हूं। आप शहर के बीच में कहाँ से प्लॉट देंगे, या तो आप इनकी तरह मैंने कहा ना खेल के कुछ मैदानों नहीं में कर करेंगे, दें। कुछ नहीं करेगी पीपल्स पार्टी। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, कुछ नहीं करेगी। पहली बात तो एक वो आपका अल्फाज है कि मस्मार, मस्मार लफ्ज नहीं है, हम सब एहले ज़बान है, मिस्मार है ये एक्चुअली, ओके, ये लफ्ज होता है मिस्मार। ठीक है, हमने एहले ज़बान नहीं, अपनी ज़बान का बेड़ागर कर दिया सबने मिलके। बात ये जब है हमारे हाथ से कलम छोड़ के बंदूक आ नहीं जाएगी तो नहीं यही होना था। हमने कर दिया है, लेकिन हाँ हम कर एहले दिया ज़बान बिल्कुल है, हमने, एहले कलम चला ज़बान गया को- बंदूक आ ज़बान गई। का ख्याल रखना चाहिए। बात ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ प्रोग्राम कभी कभी किसी का शुरू नहीं करना है। ये देखो फिर बात आ गई वसीम अख्तर की। वसीम अख्तर ने अगर इम्प्रेस मार्केट उठाई, गार्डन की दुकानें खत्म की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे, उनको उसका कंपनसेशन दिया, ठीक है, ठीक है। हमने पार्किंग प्लाजा बनाई, हमने पार्किंग प्लाजा में एडजस्ट किया, ठीक है। सिंध गवर्नमेंट का काम यह था कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये जो अलादीन पार्क ये इन्हीं का बसाया हुआ है, अलादीन पार्क भी इन्हीं का बसाया हुआ 1995 में, यही थे इंचार्ज उस वक्त इसके, ठीक है, जो दुकानें दे दी हैं एमएनटी प्लाट के ऊपर। सर हमने नहीं दी ठीक है, ये दुकानें, काम इन्हीं का किया। ये मैं बता दूं एडमिनिस्ट्रेटर थे, उस वक्त आपकी सूबाई हुकूमत थी। नहीं बिल्कुल नहीं, उस वक्त सिर्फ अलादीन पार्क की परमिशन दी गई थी, रिक्रिएशन और इस चीजों ठीक की, है। दुकानों की नहीं दी गई थी। क्यों बनी? दुकान उसके बाद हुई है ये। क्यों? हम- 95 हमारी में गव- प्राइवेट हमारी कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट दिया है ना, नहीं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है। नहीं कुछ नहीं दिया ऐसा। ये सब उस वक्त केएमसी में, और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो है KMC वो में हाथ खड़े करके भाग गए, यहाँ से में- फरार हो गए। फहीम नहीं, के नहीं, दौर में कुछ नहीं, है। फहीम ने फहीमुल जमान साहब जो है ये दुकानें वो नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनका खुद की स्टेटमेंट है, उनकी या खामखा कह रहे हैं, उनकी खुद की स्टेटमेंट है, हाँ जी मेरे दौर में ये दी गई है, जबरदस्ती कब्जा कर ली गई है, दुकानें बनी है और दुकानें दी गई हैं। नहीं सर, मेरे पास बशीर सिद्दीकी साहब आए थे, बोले हमारे पूरी डॉक्यूमेंटेशंस मौजूद हैं, हमारा जो मुआहदा हुआ था वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर से हुआ था, और कॉन्ट्रैक्टर कितने ही और जो दुकानदार है वहाँ पे जो शॉपकीपर्स वगैरह थे जिन्होंने उनसे वो दुकानें खरीदी हैं, उनके ऑन द रिकॉर्ड है ये। उन्होंने बताया कि वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने उनको सेल किया, मतलब गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं है, सिर्फ मुआहदा हुआ था। मुआहदा इनका 2020 तक का हुआ था, और उसके बाद अब वो बात रह गई बीच में कि सिंध गवर्नमेंट क्या करे। देखिए गवर्नमेंट हुकूमत जो है वो आम आवाम को हुकूमत से मामला है, किसी पार्टी से नहीं मामला होता। हुकूमत का काम ये है, सिंध गवर्नमेंट का काम ये है कि जब एक प्लान, आपको पता है कि जी हमने गुजर नाला, औरंगी नाला या कोई और इंक्रोचमेंट जो है, जैसे इन्होंने बताया रेलवे की जो ये सर्कुलर रेलवे की जो आ रही है प्लाट, अब ये गवर्नमेंट का काम होता है कि इसका एडवांस में बाकायदा तौर पे इसका प्रपोजल दिए जाएं, बनाए जाएं, अप्रूव किए जाएं और पहले से एक प्लान कर लिया जाए। आपको पता है ना कि जी उठेंगी चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया जी सर्कुलर रेलवे की हटा दें, आपको पता है। आपको पता है गुजर नाला खाली करवाना है, आपको पता है। औरंगी नाला खाली करवाना आपको पता है। तो सिंध गवर्नमेंट अब ये सोचे, ये उड़ जाएंगे, मामला खराब हो जाएगा, उसके बाद पूछेंगे अभी हम देख रहे हैं कहाँ उनको बसाना है। अरे आप कैसे बसाएंगे? आप रेवेन्यू की सारी जमीन तो बेच चुके हो, बेरिया टाउन को कहाँ बसाएंगे आप? रेवेन्यू की सारी जमीन आप बेच चुके हो, बेरिया टाउन को आप कहाँ बसाओगे? आपने स्कीम 33 का सारा बेड़ा गर्क कर दिया है, केडीए की स्कीम का बेड़ा गर्क करके खड़ा कर दिया है, सारी इंक्रोचमेंट सारे जो लोगों ने कब्जे किए, आप कहाँ बसाओगे? आप बसाओ कहाँ पे? आगे गवर्नमेंट का काम है कि बसाने का, लोगों को सब्स्टिट्यूट देने का या उनको मुतबादल को जगह देने का काम गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट एडवांस बना के रखे ना प्लान को, लेकिन नहीं करती है। ठीक है नजमी साहब, जिस तरह से उन्होंने अभी कहा कि वो कहाँ पे देंगे, मतलब कराची में, तो जिस तरह से आपने बताया कि एक बड़ी आबादी है कराची में, आप किस तरह से उनके मुतबादिल देंगे, ऑल्टरनेट? देखिए अगर कराची की आप सारी किस्म की आबादी को उठाएं, आपको एक और कराची चाहिए।
सर, क्योंकि ये भी तो कराची इसलिए के वो आवाम फॉलो है, करें। उनकी नहीं, नौकरियां एक और यहाँ पर कराची हैं, इतना ही बड़ा शहर चाहिए। उनके पूरी पूरा खानदान यहाँ पे बसे हुए, मतलब आप उनको यहाँ से कहीं और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से चाहे कोई ख्वार होता हो, चाहे कोई मरता हो, चाहे देखिए, बेघर बात होता हो, होता रहे। जी, कराची है जी, ये। जी, मेरी साहब। बात सुने, आप शहर के बीच में नहीं दे सकते, वो शहर के बीच में जगह तो नहीं है ना, कहाँ देंगे शहर के बीच में? सारे कब्जे इतने हो चुके हैं, इतने नहीं, गैर कानूनी नहीं, तामीरात अब हो अगर रही हैं, फर्ज तो करें, कैसे? अब मैं बताऊं आपको, जब ये सर्कुलर रेलवे बनेगी तो क्लिफ्टन के साथ की कई रेलवे ट्रैक के साथ आबादियां गिरेंगी, ठीक है। अब उनको कहाँ दें? क्या आप उनको क्लिफ्टन में देंगे प्लॉट? क्लिफ्टन में तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना क्लिफ्टन में देना। आपको क्या गुजर नाले से जो उठी है उनको नाजाबाद 2 नंबर में प्लॉट देंगे? वहां जगह ही नहीं है, उनके करीब तो नहीं। लेकिन सर, मेरा सवाल है कि सुन तो लो यार, मिसाल देता हूं। जैसे उनका भाई लियारी एक्सप्रेसवे बना, लोगों ने मकानात, उनका मुतबादल भी दिया गया था। 2 आबादियां बनाई गई, एक सुरजानी के अंदर, एक जो है वेस्ट के अंदर यूसुफ बोर्ड के पास। पूरी प्लाटिंग मुतबादल दिया गया, उन्हें चेक्स उनको दिए पूरा गए, डेवलप किया गया, जी। पूरा डेवलप किया गया, प्लाटिंग की गई, वहाँ पे बाकायदा तौर पे एक प्लान पूरा बनाया गया कि जो सुरजानी और यूसुफ बोर्ड पे वेस्ट के अंदर ये लोगों को दे दी बिल्कुल सही गई। कहा, बिल्कुल सही ये कहा। काम कर लो ना भाई। आप भाई, देखिए, मेरी- जिद बहस नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप जिद सही- बहस नहीं है। नहीं, लोग वो बहस हमारे मैं नहीं हैं। कर सही। असल देखिए, प्रॉब्लम वो एक अलग, मसला उसमें क्या क्या है? था एक इशू, उसमें एक प्लान किया गया कि भाई हमें लियारी एक्सप्रेसवे बनाना है। उस वक्त फिर उनके सर्वे शुरू हुए, असिस्टेंट कमिश्नर ने, डीडीओ रेवेन्यू वालों ने, इन्होंने सब ने सर्वे किए, उसकी लिस्टिंग हुई, सब कुछ हुई। आपके पास टाइम था, आपने कई साल लगाए उनको करने के लिए ना, उनके पैसे भी दिए, कुछ सब कुछ दिया। हाँ, 50,000 रुपये दिए। मुझे अमाउंट नहीं याद। जी, जी, अच्छा, 50,000 अब चाहिए। ये जो है ये एक अलग सूरत हाल हो गई है। पिछले साल बारिश इतनी अनएक्सपेक्टेड आई जो कोई तवक्को ही नहीं कर रहा था कि 50 साल के रिकॉर्ड टूट गए एक ही दिन में इतनी बारिश के। और अगर ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिश यूरोप वगैरह में भी हो जाती है तो वहाँ पे भी काबू नहीं आती उनके शहरों में। फिर वो जहाँ के उनका सिस्टम हमसे 100 गुना अच्छा होगा शायद ड्रेनेज का। तो उसी वक्त फौरी तौर पे ये शुरू किया गया, चीफ जस्टिस साहब ने भी नोटिस लिया, सबकी गवर्नमेंट्स के नज़र में आया, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भाई ये इशू है। अब आपके पास या तो आप उसकी तरह प्लानिंग करें, 2-3 साल छोड़ दें इनको, 1-2 साल का काम है, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन सर, ये जो अभी लोग घरों से बेघर हो रहे हैं, उनके सरों से एक छतें बात छिन गई नहीं, हैं। मैं आपकी बात से मान लूँ, या तो फिर आप चाहिए सुप्रीम कोर्ट चले जाए। हाँ, सिंध गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट चले जाए। अच्छा, हाँ, जो सुप्रीम गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी क्योंकि सिंध गवर्नमेंट और अगर सुप्रीम कोर्ट ने सिंध गवर्नमेंट को पाबंद कर दिया कि आपने इनको कराची में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा सिंध गवर्नमेंट से कि आप इनको बसाओ। कहते हैं कि तासुब की बात ना करें, फिर ये कहते हैं तासुब की बात ना करें। कभी इनका सईद गनी साहब कहते हैं कि जी लसानियत की बात ना करें। अरे भाई, कैसे नहीं बात होगी? गुजर नाला, औरंगी टाउन, औरंगी नाला, यहाँ के लोग तो अब सब छुपाने की जगह नहीं। सैलाब आया अंदरूनी सिंध में, वहां पे लोगों को हर तरीके का रिलीफ दिया गया, राशन भी दिए गए, राशन को अरबों खरबों रुपए का राशन भी दिया गया, उनको मुतबादिल जगह भी दी गई, उनको बसाया भी गया, वो सब कुछ जायज है। कराची क्योंकि कराची के लोग हैं इसलिए कुछ चीज। हमारा कराची कितना खूबसूरत है, आप ये देखिए, अगर जगह जगह यहाँ पे झुग्गियां लगा के वो पढ़े लिखे नौजवान अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पे रिहाइश कर लेंगे, तो मतलब जिनके सरों से छत छिन गई है। एक उसमें तो एक ऐसा माजूर मतलब गुजर नाले का एक वहाँ पे रिहायशी थे, मतलब एक फैमिली थी, तो हाँ एक खुदकुशी की, और एक तो माजूर थे, बोल रहे हैं कि मैं तो क्योंकि जब उन्होंने वो एक्सक्यूवेटर वगैरह वो सब चलाया वहाँ पे तो वो सब तोड़ देगा। बोल रहे हैं कि आप मुझे बताएं, मैं ऊपर अपनी बेटी का मेरा जहेज और शादी होने वाली है, कैसे जहेज उतारूं? थोड़ा थोड़ा करके उसने जमा पूंजी करके अपना तो घर बनाया था। आपकी बात डिनाई करा गरीब लोगों के लिए। असल बात ये है, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए इसका बेहतरीन कोई हल निकाले। नहीं, अब मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, लेकिन हुआ ये ना देखे कि कराची है, नहीं ये कराची है, उसकी बात ना देखे, उसमें हुआ ये इंसानियत को देखने एकदम जैसी सुप्रीम उसमें जरूरी नहीं है कि सारे यहाँ के मकामी लोग हैं। वहाँ पर आपको कराची के रहने वाले कम मिलेंगे उन जगहों में, ये भी मैं बता दूँ आपको। गुजर नाले पे अब पहले होता था, जिस जमाने में हम छोटे थे तब था, अब नहीं है ऐसा, इसलिए कर ले भाई। अब इसलिए मेरी बात तो सुनो, अब वो ऐसी सूरत हाल नहीं है। हर काम ये गुजर नाला 200 फुट से ज्यादा चौड़ा होता था, मैंने खुद देखा है। हम जाके खामोश करने के बाद पुल पे खड़े हो जाते थे, अब तेज बारिश होती थी, पानी आता था देखने के लिए, सब हमारी आंखों के सामने की जगह है। अब एकदम आया कि जी फौरी तौर पे गिराओ, फौरी तौर पे गिराओ।
ठीक है, मतलब बात इनकी सही है कि प्लान करके कि इतने लोगों को कहाँ रिसेटल करना है, उस सूरत में होता लैरी एक्सप्रेस वे जैसे प्रोजेक्ट। इधर अब सुप्रीम कोर्ट की भी तलवार रहेगी, फौरी गिराओ, फौरी गिराओ, और ये डर है कि मजीद बारिश हो गई तो अब क्या होगा, ये इश्यूज हैं। फिर देखो नजीब भाई, फिर वही आ गई पीपल्स पार्टी बीच में। कोई काम होगा पीपल्स पार्टी लाजमी बीच में आएगी। 400 नाले हैं कराची के अंदर, कराची में 400 करीब नाले हैं छोटे बड़े, ठीक है। जितने भी बड़े नाले हैं वो सिंध गवर्नमेंट के पास हैं, वो बल्दिया के पास नहीं है, वो सिंध बल्दिया के पास है भाई। नहीं, बड़े नाले सारे सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। नहीं, कोई गवर्नमेंट नाला इस बारिश में गवर्नमेंट के आग पास खुली नहीं है, है, उससे पहले कभी आग नहीं खुली। सिंध गवर्नमेंट के पास कोई नाला नहीं है। ये सारे बड़े नाले सिंध गवर्नमेंट के पास है। नाला किसके पास है? अरे नाला किसके पास है? रियायत किसके पास है? आप लोगों के पास है? ये तो जब अब नालों ऐसा के झूठ ऊपर भी ना बोलो आबादी कि- कायम होना शुरू हुई, यहाँ पे घर बनाए गए, तब तो आप लोगों का भी तो दौर था। वहाँ पे जो पीछे जो कब्जा कराने वाले थे, जो गैर कानूनी यहाँ पे कब्जे हुए हैं, उस पे भी तो मतलब आप लोगों की भी तो लोगों ने कब्जे औरंगी करवाए टाउन ना में यहाँ पे इनके कुछ। आगे कौन बोल सकता था? ना एसडीएम की हिम्मत, ना एसएचओ की, ना एसपी की। उसको पता था गोली पड़ जाएगी, सारे कब्जे इन्होंने कराए, सारे गोली पड़ जाएगी भाई। और क्या करता? अरे कुछ भाई, मजाल नहीं थी बात बात नहीं, के ये आपके सेक्टर तो इंचार्ज से बात बात है। कर सके, नहीं एसएचओ बोल नहीं सकता था। नहीं, अरे ऐसा भाई, नहीं है। तो वो तो ऐसा अब जान देखिए, छूटी बात है सुने, शहर के लोगों की। जब तक देखिए आप अपनी जिम्मेदारियों को हवाई बातों में नहीं डाल सकते, ये सारी मफरूजात पे नहीं डाल ये सकते। शहर का रिकॉर्ड सब नहीं, शहर नहीं, वालों ने मफरूजात देखा नहीं डाल है, सकते। सब शहर वालों ने देखा नहीं, है। असल में बात ये अपनी नाहलियत को जो है ना वो तस्लीम करना चाहिए कि हाँ, वजह जो है ना सिर्फ ये है कि कराची और शहरी सिंध का जो मसला है ना, वो पीपल्स पार्टी के होते हुए हल नहीं होंगे, वो पीपल्स पार्टी के होते हुए कभी हल नहीं इनके होते हुए नहीं कभी होंगे। भी नहीं होंगे। ठीक है जी सर। नजमी साहब, मेरा आपसे जो सवाल है, मैं क्योंकि अभी जिस तरह की सूरत हाल चल रही है कि एक करप्ट अफसरानों के, आपको पता हमारे यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट से सब में कोई ना कोई जो है करप्ट मछलियाँ वहाँ पे मौजूद हैं, तो ये SBCA और वाटर एंड सीवरेज जो है ये डिपार्टमेंट, इनके खिलाफ के ही जो है मतलब इसके ऊपर भी आप लोग आवाज उठाएंगे। अब देखिए ना, SBCA के जी पिछले जो थे वो इनके जफर हसन, उनको जब सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, इनके जफर हसन, आप ही बताया आप ही नहीं मतलब मैंने सुना है, मैंने भी सुना था, उसके मैंने बाद बता होते दिया। हैं हमारा आदमी मुलाजिम मिल सकती है, सुन तो मुमकिन नहीं है। ले, सुन तो ले। उसके बाद जो अब इस वक्त SBCA के DG हैं, सुमरो साहब है ना, सुमरो साहब, अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने उनके नाम की अप्रूवल दी कि सही आदमी को लगाया है, ठीक है ना, उनके हाथ में कुछ नहीं है। सर मेरी बात तो सुन है ले नहीं ना, कुछ। मेरी अर्ज तो सुन जी ले। जी बोलो। अगर सुमरो साहब इस वक्त आपका सिंध में जो आपका ये है मोहसिब क्या पी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, 21 ग्रेड के ऑफिसर हैं, उनको वहाँ पे लगाया है, और अब आप कह रहे हैं उनके हाथ में नहीं है। नहीं कहा। ये वो चैनल में बताया था कैसे होता है, मैं ये बता दूं, ये प्रपोजल अप्रूव कैसे होती है वो मैं बताया अच्छा था। सर, मैं चाह रही हूँ ना वो पहले अब ये या तो अब वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। भाई उनका वो बड़ी अच्छी रेपुटेशन के ऑफिसर हैं, जी जी बिल्कुल है, बहुत अच्छी जी रेपुटेशन, जी बिल्कुल अच्छा आदमी है, अच्छे आदमी जी जी ठीक है। उनको जब लगाया है तो भी आप मुतमईन नहीं हो। अगर वो बहुत अच्छे आदमी है और वो उस चीज को गलत कर रहे हैं तो फिर मैं उनको अच्छा तो नहीं कहूंगा, आप अच्छा नहीं इसलिए नहीं कहेंगे, देखिए वो फिर मैं सुमरो साहब को अच्छा जो नहीं कहूंगा। सिस्टम चल रहा है कराची के अंदर, सर बात ये है कि अगर आदमी मजबूत है, वो कह जी मुझे नहीं करनी ये पोस्टिंग लेनी, आपको कोई बिल्कुल, भी प्रपोजल अप्रूवल लेना है तो आपको SB जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी अप्रूवल चाहिए तो आपको SB जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कनाडा जाना पड़ेगा। कनाडा से अप्रूव हो गया, आपका काम हो जाएगा। मतलब कनाडा के लोग यहाँ मौजूद हैं। किस हिसाब से हम जी कांटेक्ट कनाडा के लोग यहाँ मौजूद हैं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो है उनके लोग मौजूद हैं। अच्छा, आप वो जाएंगे मतलब वहां से ये अप्रूवल यासन आएगी। से नहीं, वो कनाडा नहीं, से कनाडा से सिस्टम चल रहा है। आप अच्छा, ये बिल्डिंग बताएं। कंट्रोल अथॉरिटी को ना समझे कराची में है, वो ओके। कनाडा में है, आप उसके नुमाइंदे यहाँ जी, पे हैं। जी, एक बात सुने, जरा मुझे कंफर्म कर लिएगा आप, सदीकी साहब से, हमारे इलाके के MNA हैं, जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ के MNA कराची के बहुत बड़े बिल्डर हैं, आपके 2-4 और बड़े नाम भी है, उनसे कंफर्म करिएगा वो कनाडा जाते हैं अपने नक्शे पर। नहीं जाने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है ना, मैं कब कह रहा हूं जाने की जरूरत है, जाने की जरूरत किसी को भी कहीं भी नहीं है। उनका नुमाइंदा आएगा, ठीक है, आपसे जोड़ तोड़ करेगा। सर आप हमें बता दें, टेलीविजन स्क्रीन पे नंबर चलवा देते ना उनका, जिसको भी कांटेक्ट करना कनाडा के इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस घर बैठे घर बैठे काम होता है। आप आएगा नुमाइंदा, आपसे डॉक्यूमेंट लेके जाएगा, वहां से अप्रूवल आएगी और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, समझे? नजमी साहब और बताइए, नजमी तो साहब बहुत को पता है इनका सिस्टम शाप का। हुआ है। नजमी साहब को मैं बिल्डर सिस्टम नहीं का हूँ पता भाई, है।
मैं अरे भाई मैं हूँ नजमी साहब को ये बिल्डर अच्छा, है, ये तो बिल्डर मैं नहीं है। आपने बड़ी अप्रूवल नहीं, नहीं, करवाई है। नहीं, बल्दिया नजमी काम साहब, के नजमी सारे साहब बिल्डर आके नहीं गई है। है। बल्दिया क्योंकि काम टाइम बहुत कम है हमारे पास, हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। मैं बात चाहूंगी ये है, देखिए बात ये है, अब ये इल्जाम तलाशी की ज्यादा नहीं चलती है, कोई ना कोई काम किया जाए, बिल्कुल शहर के कराची लिए की काम आवाम के किया लिए जाए। कुछ किया जाए, शहर ठीक कराची है के ना। लिए किया पीपल्स जाए। पार्टी को अब पीपल्स पार्टी को वो समझती है कि ये पूरा यूनिट, पूरा सीन जो है उसकी जुरिडिक्शन में आता है, तो काम कर दे, खुदा के वास्ते पानी का मसला हल कर दे, आप एडीपी कचरा उठवा दे। बुनियादी सहूलियात जो है उन्हीं के वो घर दे। निकालते हैं। नजमी साहब, मेरा सवाल इसमें तासुर अधूरा रह बात है। गया है। मैं चाह रही थी ये जो करप्ट अफसरान है, इनके खिलाफ पीपल्स पार्टी कोई एक्शन लेगी? SBCA और जो मुख्तलिफ इदारे हैं। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। देखिए, आप कोई बादशाह सलामत का दौर तो है नहीं कि आपने ऑर्डर किया और ये, आप कुछ लोगों को केस प्रूफ करना पड़ता है। सर प्रूफ क्या, आपके सामने पूरा कराची शहर का नक्शा है। मेरी बात तो सुनिए। गैर कानूनी मैं तामीरात आपकी बात इतनी को हुई कोई जा रद्द रही है। नहीं कर रहा कि बिल्कुल गैर कानूनी काम हुआ है, उसमें इनको बिल्कुल ये नहीं कहा। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस साल की कंस्ट्रक्शन से, उस दौर के अफसरों से, उस दौर के जो जिनके पास इख्तियारात थे, उन सब से करें। ठीक है, आप वर्किंग मैप निकलवाएं, NOCs निकलवाएं कि होना कौन कौन से चाहिए। एरियाज में कराची गए में हैं। मास्टर प्लान नहीं है। जी, मैं आप इस बात सब के इन हक सारी में चीजें नहीं हूं निकालें कि और उसके बाद आप ये कराची का बिल्डिंग सर्वे गिरा करें दें, कहाँ आप कौन कौन बिल्डिंग से गिराएं। डिस्ट्रिक्ट्स में कौन कौन सा अरे टाउन आप वाइज कर दिया बिल्डिंग गिराएं, है अब तो। यहाँ का आप बिल्डिंग निकालेंगे गिराएं, चीफ लेकिन उस जस्टिस। दौर के अफसरों को ना सर, यहाँ पे छोड़ें। तो ये हालत हो गई है, वो कल चीफ जैसे जस्टिस साहब जो है वो पिछले एक हफ्ते से बुला रहे हैं, कराची का मास्टर प्लान लिया हो, मास्टर प्लान लिया हो, लेकिन पहले तो रिहायशी कुछ नहीं बिल्डिंगें करेंगे। गिर जाया करती, जमीन बोझ हो जाया करती, अब तो खड़ी खड़ी मार्केट जमीन बोझ हो रही है। मतलब ये अब तो हाल हो चुका है कि मतलब एक कारोबारी फिर इंसान। पीपल्स पार्टी आएगी। किसमें? ये जुबली जो है इनके दौर सन 70 में बनी हुई है। खुदा के माने यार, इनके दौर में बनी, सन 70 में यार, बनी हुई है। मेरे भाई। नावे में बनाई हुई इन्होंने। बात सुनो। अरे जहां भी जो भी मसला उठाओगे पीपल्स पार्टी नजर आ जाएगी। इसमें ठीक है क्या जी, मतलब है? ये एक और बहुत जैसे लंबी 50 डिबेट है साल क्योंकि हमारे पुरानी प्रोग्राम बात का नहीं खत्म है। हो चुका है। तो मैं ये आप लोगों अच्छा, को ये तो चलो, अभी तो वसीम अख्तर तो अभी गया है ना, इससे पहले आपके पास थी, आपके का स्टेट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी होगी ये KMC की ना, KMC की स्टेट डिपार्टमेंट की। जी जी मैं समझ रहा हूँ बात। क्या वो अंधे थे इतने? देखिए ये बिल्डिंग एक दिन में तो नहीं गिर गई होगी ना, जिसकी पोजीशन खराब हो रही है, इसकी नहीं, पोजीशन मार्केट है वो गिर गई है, सर मुझे धस पता गई है, गिरी नहीं है, धस गई है। धस गई है ना, जमीन बोझ हो गई। वो असल में आप लोगों ने बुनियादी तौर पे गलत बनाई थी, ठीक है, ये इनके दौर में बनी हुई है, नाले पे बनी हुई जी थी इनके ना। दौर में बनी हुई है वो, ठीक है। अब वो आपके- 50 साल से बनी आपके हुई 2 है, दफा आपके मेयर हम ने कैसे हटा दें? हटा देते? कैसे हटा दें? गलत है, ये खतरनाक है। वही बात आ गई, हम हटा देते हैं। आप लोगों ने हम कैसे पैसे हटाएंगे? पकड़ लिए, आप लोगों ने पैसे और- पकड़ लिए। गार्डन रोड से लेकर जुबली तक की मार्केट है, कोई यूं थोड़ी है, कोई 2 कस्बे बनी हुई है। लेकिन बात ये है, आप गार्डन रोड से लेकर जुबली तक की, अब वो धस गई 50 साल बाद इन्होंने बनाई हुई है। ठीक है जी, भाई फयाज जहां भी साहब, होगा, हम इसके ऊपर दोबारा से गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना खत्म होने वाला टॉपिक है। आए दिन जो है बिल्डिंगें जो है जमीन बोझ हो जाती है, मिसमार हो जाती है। हाँ, तो मिसमार तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, इस टॉपिक पे हम दोबारा से बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया नजमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। चले, आज मेरे प्रोग्राम का जो मकसद था वो करने का कि जिस तरह से नजमी साहब ने भी कहा, फयाज कायम खानी साहब ने भी कहा कि कराची के कुछ इस तरह के नुमाइंदे हैं जो कराची की आवाम और कराची ही नहीं सिर्फ सिंध के भी लिए दर्द रखते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जैसे आज हमारे पास रहनुमा है और नजमी आलम साहब, उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगर हमें लगता है कि इस तरह की कोई करप्ट अफसर आ रहे तो ज़रूर इसके ऊपर हम जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये एक दिन का वो काम नहीं है, इसके ऊपर ज़ाहिर सी बात पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और फिर उसके ऊपर हम काम करेंगे। मैं जिस तरह से MK पाकिस्तान कल अपनी रैली निकाल रही है, तो अगर आप लोग अपने हुकूक, अपने राइट्स चाहते हैं तो आप लोग भी कल MK पाकिस्तान की रैली में शरीक हो और जो है ज़रूर अपने, क्योंकि कराची की आवाम अपने राइट से महरूम है, अपने हुकूक से महरूम है, तो मैं भी आप लोगों से यही कहूँगी कि चाहे जिसके भी जो भी हुकूक है, आप लोग जो भी जमात अपने राइट्स मांगते हैं तो आप लोग उसका भरपूर साथ दें। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा आसिफ को दे इजाज़त। आज जो मैंने ड्रेस वेयर किया हुआ है ये सनी पोशाक की तरफ से तारिक रोड में इनके आउटलेट है, बहुत ही खूबसूरत मटेरियल है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, उनकी तरफ से मुझे ये स्पॉन्सर किया गया है। आज का हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगा, फीडबैक देना ना भूलें। मुझे, मेरी पूरी टीम, हमारे आने वाले गेस्ट को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।